ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। तो भगवान की लीला में जो भगवान इस जगत में प्रस्तुत करते हैं अपनी लीलाओं को, तो उसके लिए हम देखते हैं भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी प्रकट होते हैं। तो उनके पार्षदों में, उनके भक्तों में सबसे जो उच्च भक्त हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी, वो कौन है? राधा रानी। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट आराधना करती हैं भगवान की, तो उनका नाम राधा है। अभी कई लोग ये पूछ सकते हैं कि राधा रानी का वर्णन कहाँ पर है, कौन से शास्त्र में है? भगवद गीता में है? नहीं है? भागवतम में है? भागवतम में भी कहाँ वर्णन है राधा रानी का? तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेड अप है है ना, बनाया गया है, रिसेंट इन्वेंशन है राधा और कृष्ण की आराधना जो है। तो जो भी ऐसा कह रहे हैं तो एक नंबर के मूर्ख हैं, उन्होंने शास्त्र ढंग से पढ़े नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार का विचार हो सकता है उनमें। लेकिन दरअसल बताया है राधा रानी के विषय में वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन वो जो वर्णन है वो बहुत ही गुह्य है। ऐसे पता है वेदों में कृष्ण का भी वर्णन है, लेकिन जो वेदों को पढ़ने वाले हैं वो कितने लोग समझ पाते हैं कि कृष्ण परम है। इसलिए बताया वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। इवन अगर कृष्ण को भी समझना है, ये समझना कि कृष्ण परम है, तो ये भी बहुत ही गुह्य है, ठीक है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, रहस्यम ही तद उत्तमम। तो ये जो ज्ञान है कि कृष्ण परम सत्य है, यही अपने आप में दुर्लभ है, इवन जो वेदों के ज्ञाता है उनके लिए। तो इसलिए राधा रानी तो वो तो बहुत दूर की बात है राधा रानी के विषय में चर्चा करना। कृष्ण के विषय में चर्चा कर लें और इस निष्कर्ष पे आ जाएं कि कृष्ण परम है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एक बद्ध जीव के लिए सिर्फ इस तथ्य को अगर वो समझ लें। और फिर बताया मतलब ये रहस्य है कि कृष्ण परम है, और इससे भी गुह्य, इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी है कि राधा रानी कौन है। तो हम देखते हैं जैसे कोई भी विषय है उसको अगर हमें समझना है सही से, तो उसके लिए स्तर होते हैं अलग अलग, हर विषय को समझने के स्तर होते हैं, है ना। तो अगर तो राधा कौन है, राधा तत्व क्या है एग्जैक्टली, राधा रानी का संबंध क्या है कृष्ण के साथ, तो अगर ये समझना है तो उसके लिए भी हमें
स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हाँ, अगर डायरेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे और जब हमारी योग्यता नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, तो हम समझने की जगह उसको गलत समझ बैठेंगे, जो कि अधिकांश लोग करते हैं। तो आप वृंदावन में चले जाओ, मिल जाएंगे आपको बोलते हुए राधे राधे हैं। तो ये जो ऐसे मूर्ख लोग हैं, उनको ये भी समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये कौन बोल सकता है राधा रानी को इस प्रकार से, कौन बुला सकता है? तो अपनी योग्यता नहीं समझ रहे, अपना अधिकार नहीं समझ रहे। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम देखते हैं ये समझ बहुत इस पे जोर दिया जाता है कि हम समझें कि हम सेवक हैं। हाँ, हम भोक्ता नहीं हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं। तो एक दास जो है वो अपने स्वामी या स्वामिनी को नाम से नहीं बुला सकता। ये सामान्य मर्यादा है। और मतलब ठीक है, कृष्ण को हम फिर भी कृष्ण नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन राधा रानी को उस तरह से नहीं बुला सकते। स्पेशली राधे जो है ये और इंटीमेट तरीके से पुकारना है। ऐसे हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है, जब रावण जब सीता माता का अपहरण कर लेता है, तो भगवान राम कैसे पुकारते हैं सीता माता को? हैं सीते। तो ये एक्चुअली ये संबोधन संस्कृत में आता है ये। तो इस प्रकार से पुकार है वो सिर्फ एक इसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और विशेषकर इस तरीके से, जैसे सीते कौन पुकार सकता है सीता माता को? सिर्फ भगवान राम ही पुकार सकते हैं उस तरह से। ऐसे ही राधे ऐसे कौन पुकार सकता है? वो सिर्फ कृष्ण ही बोल सकते हैं और कोई नहीं। वो कृष्ण का अधिकार है उस तरह से राधा रानी को बुलाना। हम बोलेंगे राधे, इट्स रियली, मतलब जो समझ रहा है ना सही से चीज़ों को, तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है, जो समझ रहा है ये चीज़ कि हम सेवक हैं। तो इसलिए अब अगर डायरेक्ट अगर कोशिश करेंगे राधा तत्व को समझने की, तो हम समझ नहीं पाएंगे इस भावना में। हाँ, जब हमारी भोग करने की भावना है, हम सोच रहे हैं हम इंजॉयर हैं। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, हाँ, कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मना, कबे हमें हेराबो श्री वृंदावन। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि विषय छाड़िया, हाँ, कबे शुद्ध होबे मना। तो हमारा मन कब शुद्ध होगा? कब हम ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं हैं, इसको कब छोड़ेंगे? अर्थात जो भोग वृत्ति है कि मैं एंजॉयर हूँ, इसको हम कब, इस भावना को हम कब त्यागेंगे? और जब तक ये चीज़ है, जब तक ये भावना है, तो कबे हमें हेराबो श्री वृंदावन। तो ऐसे में वृंदावन क्या है और वृंदावन में क्या लीलाएं चल रही हैं भगवान की, वो कैसे हमें प्रकट होगा? तो इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु पब्लिक में ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, हाँ, गोपी भाव, रास लीला, राधा तत्व के विषय में। क्यों नहीं डिस्कस किए? क्यों चर्चा नहीं किए ज़्यादा? पता था लोग मूर्ख हैं, हमको पता था। क्या है? लोग कम बुद्धिमान हैं, हमको पता है। लोग कम बुद्धिमान हैं? अरे इतने एक से एक बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, कम बुद्धिमान बोल रहे हो मैं? क्या है बताओ, आपको बुद्धि का पैरामीटर क्या है बताओ, तो अभी हम उसको फुलफिल करेंगे। अभी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव अभी करके दिखाते हैं, है ना। भक्ति शास्त्री तो भगवद गीता और ये भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, ये सारे कोर्स कर लिए हमने, हैं। भक्ति शास्त्री की डिग्री भी है हमारे पास, और फिर उसके ऊपर का फिर कोर्स है भक्ति वैभव,
कि भागवतम भी कर लिया पूरा 12 स्कंद, है ना, चैतन्य चरितामृत भी कर लिया, सारा मतलब सब जो भी श्रील प्रभुपाद जो लिख के गए सारा हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, उसको कोर्स कर लिए, जितने भी इस्कॉन में कोर्स होते हैं। अब क्या बोल रहे हो? तो अब क्या हम योग्य नहीं है? अब तो मैं बिल्कुल, अब तो गोपी भाव और जो रासलीला है उसी पे डिस्कस करना चाहिए। अब तो एडवांस्ड हो गए हम। और आज तो हम सुनना है, हम सोच रहे थे कुछ राधा कृष्ण की लीला का श्रवण करेंगे हम, हैं, और ये क्या है, श्याम सुंदर दास क्या बकने लग गया है अभी, ये सब तो सुनते ही रहते हैं हम कि हम योग्य नहीं है, बस यही सुनते रहेंगे। कब योग्य बनेंगे? तो यही चीज़ नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब योग्य होऊंगा कि मैं वृंदावन को देख पाऊँ सही से। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि कितना हमने पढ़ लिया है, कितने समय हमने भक्ति में बिता लिया है ना, इवन इनफैक्ट कितनी हमने सेवा भी कर ली है। तो हमें अपने हृदय में झांक के देखना होगा कितना हम इस भोग वासना से बाहर आ गए। कोई बताए, अगर थोड़ी सी भी हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा है इस संसार की, और शरीर के माध्यम से चीज़ों का भोग करने की थोड़ी सी भी लालसा है, तो फिर हम अयोग्य हैं गोपी भाव को समझने के लिए। ओके, तो अभी देखते हैं। तो आप तो इससे गोपी भाव है, राधा कृष्ण का संबंध है, तो ये समझना है। तो इसको समझने के लिए क्या क्या पहले समझना पड़ेगा, है ना, वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो फिर आप शायद समझ सकते हो कि हम कितने दूर हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझना तो एक चीज़ है, फिर साक्षात्कार वाली बात भी है ना, जो हम समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा तो समझ लिया, लेकिन अब उसका साक्षात्कार कितना है, तो वो भी एक चीज़ है मतलब देखने की। तो सबसे पहले क्या समझना होगा, अगर मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बोले ना, अगर राधा कौन है, राधा रानी कौन है और उनका संबंध क्या है कृष्ण से, जो ये माधुरी रस है एग्जैक्टली क्या है, श्रृंगार रस। तो अगर इसको समझना है तो पहले क्या क्या समझना होगा? सबसे पहली चीज़ क्या है समझने की? मैं कौन हूँ? सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो अभी ये कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ पे हैं? बोले नहीं, ये तो हर दिन सुनते ही रहते हैं, ऑलमोस्ट हर प्रवचन में ये पॉइंट तो आ ही जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो बचा क्या अब इसको समझने के लिए, सुनने के लिए, हैं? तो एक्चुअली आप लोग देख सकते हो, हम बोलते तो हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन हमारी चेतना शरीर में बहुत गहराई से घुसी हुई है। एक्चुअली हम लोग घुसे पड़े हैं ना इस शरीर में। हाँ, तो शरीर में क्योंकि हम बैठे हुए हैं, तो अभी क्या है, हम और कितने अनंत काल से हैं, कई जन्मों से हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो इसलिए बार बार सुनने पर भी ये हम समझ नहीं पाते। हाँ, तो इसलिए देखो, जैसे ही तो हम इतना सुन चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हाँ, तो इतना सुनने पर भी तो कोई अगर हमें कुछ अपशब्द कह दे तो क्या होता है? तो हमें कैसा लगता है? हैं? हम उस समय सोच पाते हैं तो क्या है, तो शरीर को कह रहा है, मुझे थोड़ी कह रहा है ये। हैं? ये अपमान कर रहा है, किसका कर रहा है? ये तो जानता भी नहीं कि मैं कौन हूँ वास्तव में। जैसे ये हुआ था, ये पता है उसके साथ हुआ था, सोक्रेट्स के साथ। सोक्रेट्स तो एक फिलोसोफर था वो तो, है ना, तो उसको क्या है, तो वो प्रचार कर रहा था, तो उसको इतना तो ये समझ आ गया था कि मैं शरीर से अलग हूँ। इवन रियलाइज, उसको साक्षात्कार भी था एक लेवल का। तो कैसे ये पता चला? तो जब पकड़ा गया तो राजा ने पकड़ लिया उसको, क्योंकि उसके प्रचार से लोग थोड़े जागरूक हो रहे थे, है ना, लोग थोड़े एनलाइटेंड हो रहे थे। तो जैसे ही ये चीज़ होती है तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो थोड़े सतर्क हो जाते हैं, है ना,
वो चाहे, क्योंकि अगर लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो उनका शोषण सही से नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब गलत चीज़ सही से नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि लोग जो हैं अंधकार से बाहर आएँ। तो इसलिए आप देखो अधिकतर जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग धर्म को यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। धर्म का वो यूज़ नहीं करते जो धर्म जिस चीज़ के लिए है, अर्थात सत्य का प्रचार करने के लिए। सत्य नहीं, हाँ, सत्य का प्रचार नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत और अगर कोई अगर कर रहा है सत्य का प्रचार तो वो बहुत सतर्क हो जाते हैं, उनको खतरा लगता है, डेंजर लगता है। इसलिए आप देखो इतिहास में उदाहरण है, जब भी कोई अगर सत्य का प्रचार करता है तो उसके बहुत लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, खासकर जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हम जीसस के केस में देखते हैं, जीसस प्रचार कर रहे थे तो उनको सूली पे चढ़ा दिया, मतलब क्रॉस पे लटका दिया, हाँ। और ऐसे ही ये सॉक्रेट्स का भी उदाहरण है, तो वो भी प्रचार करा था एक फिलॉसफी जो कि कुछ स्तर तक प्रभुपाद बताते हैं कि सेल्फ रियलाइज वो था एक लेवल पे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और उसके आधार पे जो भी फिर सिद्धांत निकल के आते हैं उसका वो प्रचार कर रहा था। लेकिन जो राजा है वो हो गया, हाँ, उसको खतरा लगा उससे, तो उन्होंने फिर उसको जेल में पकड़ा, है ना, पकड़ के जेल में डाला और उसको फिर कहा कि तुम्हारी क्या फिलॉसफी। तो उसने फिर बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ और हमेशा मेरा अस्तित्व है। तो जैसे उसको बोला अच्छा तो तुम ये चीज़ बोल रहे हो तो तुम ये जहर है, जहर खा सकते हो, हैं, उसको जहर दिया। तो अगर तुम ये सही में तुम मानते हो कि तुम हमेशा एग्जिस्ट करते हो और तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं है ना, और तुम शरीर से अलग हो, तो ये लो जहर, ये खा के दिखाओ, तो हम मानेंगे कि तुम समझ गए हो, तुम रियली ये चीज़ मान रहे हो जो तुम बोल रहे हो। तो सॉक्रेट्स ने क्या किया, जहर पी लिया। हाँ, मेरे लिए मृत्यु नहीं है ना, तुम सोच रहे हो कि ये जहर पी के तुम मुझे मार दोगे, नहीं, वो तो शरीर मरेगा लेकिन मैं हमेशा रहूँगा। तो रियली तो प्रभुपाद बताए कि सही में उसको एक लेवल का तो साक्षात्कार था। हाँ, तो अभी अगर उस स्थिति में हो तो हम में से कितने लोग तैयार हैं। हम तो बोले प्रभु जी प्रसाद दो, प्रसाद लेंगे, प्रसाद जो है वो बेटर है, जहर नहीं है, जहर होगा तो हम तो मर जाएंगे, फिर तो यही आएगा कि हम मर जाएंगे, उस समय ये नहीं आएगा कि हम शरीर छोड़ देंगे। हाँ, तो कठिन है, हम देखते हैं इवन ये। तो इसलिए आप देखो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी परीक्षा भी होती है कि वो इस लेवल से उठ गए हैं कि नहीं उठ गए। इसलिए आप देखो प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रहलाद महाराज को तो जहर पिलाया गया, नहीं, सब कुछ किया गया उनके साथ। हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से ऊपर थे, वो पूरे तरह से कृष्णा कॉन्शियस थे। तो इसलिए इस तरह से तो पूरा उठे ही थे वो तो, कि ये तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये चीज़ उनको अच्छे से समझती। तो हम देख सकते हैं जो पहला स्टेप ही है वही हम लोग इस पहले स्टेप के ही आगे बढ़ना बड़ा कठिन है हम लोगों के लिए। हाँ, अब चलो मान लेते हैं थ्योरेटिकली कि कोई चलो ये पहला भी समझ गया, पहला स्टेप कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब उसके बाद फिर क्या समझना है, उसके बाद फिर एक एक करके पॉइंट्स आते हैं। नहीं, अब आत्मा हो तो क्या करना है अभी, आत्मा क्या है एग्जैक्टली। तो आत्मा क्या है, तो आत्मा भगवान का अंश है और अंश होने नाते उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। अब भगवान की सेवा का जैसे आएगा तो भगवान कौन है और सेवा कौन है, ये सारे टर्म डिफाइन करने पड़ेंगे। क्योंकि इस जो बद्ध जीवात्मा है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, हर चीज़ की डेफिनेशन अपने अनुसार देना है। तो जैसे भगवान है तो भगवान किसको समझेगा, जो उसको लग रहा है। हाँ, तो भी ऐसे अभी गणेश चतुर्थी का वातावरण चल रहा है, नहीं, तो भी कल ही मुझे कोई बता रहे थे कोई गणेश चतुर्थी में गाने बजाते हैं, तो गाने की कुछ लाइन ऐसी है कि तुमसे बड़ा भगवान कौन है, गणेश जी को ग्लोरीफाई कर रहा है ऐसे कि तुमसे बड़ा भगवान है और तुम्हारे भक्तों में हमसे बड़ा कौन है। ये उस गाने के बोल है। तो भक्त मुझे बता रहे थे ऐसे ऐसे गाने चलते हैं या तो ये पूरा जो है मनोभाव है। तो उसको लग रहा है तो ये पर्टिकुलर देवी देवता जो है उसके लगने के अनुसार सोच रहा है कि ये परम है। हाँ, और
उनकी वो चापलूसी करने में लगा हुआ है। सेवा तो फिर भी नहीं, उसको सेवा का नाम दे देगा, हाँ, कि देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं ना, पूरा गणेश जी के लिए पूरा सेटअप कर रहे हैं गली गली में, नुक्कड़ों में हैं, और फिर डीजे बजा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रसाद भी बांट रहे हैं, तो कितना कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम, हाँ। तो क्या एग्जैक्टली सेवा है? तो सेवा की डेफिनेशन क्या बताइए? इसलिए सही से समझना होगा एग्जैक्टली सारे शब्दों को। तो भगवान कौन है, सेवा का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा कैसे होती है। तो इसलिए तो जैसे मैंने बताया, अब ये चीज़ समझना है कि भगवान कृष्ण है, यही अधिकांश लोग यहीं पर ही फेल हो जाएंगे। फिर जो लोग थोड़ा बहुत आ गए इस समझ में, फिर सेवा कैसे होती है, तो सेवा का कंसेप्ट लगाएंगे अपना, जो उनका जो कंसेप्ट है सेवा का बना हुआ है, जो भोग एक्चुअली भोग वृत्ति है जो, हाँ, कि हम कुछ करेंगे और किस लिए करेंगे, कि हमें बदले में क्या मिल रहा है, बदले में कुछ मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? जिससे हमें मज़ा आए, हमारी इंद्रियों को, शरीर को मज़ा आए, और शरीर को मज़ा नहीं आए तो मन को तो मज़ा आना ही चाहिए। तो हम देखते हैं तो चापलूसी करने में और ये सब पूरी व्यवस्था करने में शरीर को तो कष्ट है ही थोड़ा, लेकिन उसके वो करने पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इवन सेवा, इस जगत में सेवा के नाम पे जो कुछ चलता है वो वास्तव में क्या है, भोग है। तो देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा हैं, ये सब क्या है, ये सब बस इंद्र तृप्ति के अलग अलग नाम है। जो नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि विषय छाड़िया, तो ये सारे विषय हैं जो कुछ इस जगत में सेवा के नाम पे चल रहा है। तो आप बताओ कितने लोग समझेंगे इस चीज़ को, हैं? तो कल ही मुझे एक भक्त बता रहे थे कि लोग कितना वो, कि जैसे अभी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है, काम कर रहा है, तो उसको काम नहीं बोलेंगे, उसको सेवा बोलेंगे, कि देखो हम जो मरीज़ है उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, है ना, पूरे दिन रात लगे हुए हैं। मरीज़ जो है वो रात में भी आ जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए तैयार है। तो कितनी बड़ी सेवा है ना। हैं, कपिल बता सकते हैं, एम्स में जो चलता है। तो लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं कार्य में, और जिसमें उनका कुछ ना कुछ हिडन मोटिव है, हिडन एजेंडा है, हाँ, लेकिन उसको वो सेवा का नाम दे देते हैं, आवरण देते हैं कि देखो हम कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हाँ। तो इसलिए बताया ये सब नहीं है सेवा। सेवा तो जो बताया है रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो सेवा का अर्थ क्या है, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि रिटर्न में, कि मैं कुछ करूँगा तो मुझे रिटर्न में कुछ मिले, ये बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक अभिलाषा हो सकती है, रिटर्न में क्या मिले और सेवा मिल जाए, हैं। और आप देखोगे जब तक शरीर के स्तर पे रहोगे ना, तो ये आप अभिलाषा कर ही नहीं पाओगे, हैं। जब तक शरीर के स्तर पे रहेंगे, जब तक शरीर से पहचान कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके हम बोलेंगे प्रभु जी बस हो गया, अभी आराम करना है, अभी सेवा और नहीं, बस हो गया, अभी हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है हमारी, तो लिमिट आ जाएगी। क्योंकि शरीर क्या लिमिट करता है ना। शरीर जो ये भौतिक पदार्थ हैं, है ना, भौतिक जगत है, ये लिमिट करता है, इसकी लिमिटेशन है, सीमा है इसकी। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं, आध्यात्मिक जगत की कोई सीमा नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ अनलिमिटेड है। तो इसलिए भगवान की सेवा भी अनलिमिटेड है और अनइंटरप्टेड, बिना रुके और असीमित। अब देखो, अब भौतिक शरीर से कर ही नहीं पाओगे ऐसी सेवा। तो भगवान भी जानते हैं, तो इसलिए भगवान हमें ठीक है जितनी क्षमता उतना कर लो, एटलीस्ट उतना तो कर लो। इसलिए साधना भक्ति का विधान जो है भगवान ने हमें दिया है, कम से कम साधना करो और धीरे धीरे ये भक्ति में आप आगे बढ़ो, इस स्तर पे आ सको कि एटलीस्ट हम प्रार्थना कर सकें, है ना। ये प्रार्थना कर सकें कि भगवान हम इस स्तर पे आए कि हम ये प्रार्थना कर सकें कि हमें और सेवा मिले, इसकी प्रार्थना हम कर सकें।
थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहेगा। देखो, हम ये प्रार्थना कर सकें कि कभी हम ये प्रार्थना करें कि हमें और सेवा मिले क्योंकि अभी तो हम नहीं है उस तरफ पे, नहीं। हाँ, अभी अगर बोलोगे कि हाँ हमें और सेवा मिले तो फिर ये होता ही है। एक्चुअली हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या है, हम यही प्रार्थना करें ना कि हमें और सेवा मिले। एक्चुअली यही है। हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण, तो हम एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो क्या है, हम राधा रानी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें और भगवान की सेवा का अवसर दें। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जब सेवा का अवसर आता है तो भक्त बोलते हैं प्रभु जी अभी तो मेरी माला बची है। तो कमांडर जो है उसको दिख रहा है अभी यहाँ पे सेवा की आवश्यकता है, उसको कोई भक्त दिख रहा है, अरे प्रभु जी आप कर लोगे? प्रभु जी मेरी तो माला बची हुई है, दिन भर मेरी सेवा चल रही थी और अभी मेरी माला बची हुई है अभी हैं। और विशेषकर ये सीन दिखता है उत्सवों में, फेस्टिवल में विशेषकर जन्माष्टमी पे, राधाष्टमी पे, बलराम पूर्णिमा पे, जब बहुत ये होता है, सब भक्त जब सेवाओं में लगे होते हैं तो हम देखते हैं, हम एक जगह तो हम प्रार्थना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जब कर रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं बाहर से, वो जब रियलिटी में अगर हमारे सामने अवसर आता है तो बहुत बार देखने को मिलता है कि हम हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, बहुत कर लिया मैंने। तो ये तो इसलिए बताया है। तो सेवा तो वास्तव में इस तरह पे होती है कि कभी भी वो रुके ना। और वही आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी भक्त एक सेकंड भी नहीं रुकता है भगवान की सेवा करने से। हाँ, तो वैकुंठ लोक क्या है? वृंदावन कौन सा स्थान है? वो स्थान है जहाँ पे हर क्षण हर जीवात्मा वहाँ कृष्ण के आनंद के लिए प्रयासरत है, एक्टिव है, पूरे एक्टिव है, हाँ इनएक्टिव नहीं है। इसलिए आप देखो यस वहाँ पर भी वृंदावन में भी लीला होती है, तो जैसे हम बताते हैं अष्ट प्रहर लीला, तो उसमें अष्ट प्रहर, तो उसमें भी समय बीत रहा है ना। समय तो एक प्रहर, दूसरा प्रहर, फिर ऐसे करके अलग अलग प्रहर में भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, हाँ, अपने अनेक भक्तों के साथ में। तो वहाँ बताया है, तो वैसे तो बताया है कि समय का प्रभाव नहीं है ना। इस जगत में से समय चलता है, वैसे वहाँ समय नहीं चलता। तो यहाँ समय क्या है? यहाँ समय सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, वहाँ सब शाश्वत है। और समय है, सूर्य है, चंद्र है, सब कुछ है, वो किस लिए? भगवान के आनंद के लिए। हाँ, तो उस तरह से वो फिर वहाँ भगवान की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ रात भी होती है, ठीक है, रात होती है। तो भगवान की जो अष्टप्रहर लीला है तो उसमें रात होती है, लेकिन रात में भगवान सोते नहीं हैं। रात होती है तो कहाँ है? यशोदा मैया सोचती है कि हाँ कृष्ण भी जाके भी अपने कमरे में सो गए हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे यशोदा मैया बाहर जाती हैं, है ना, तो कृष्ण क्या है, खिड़की से, अपने कमरे की खिड़की से बाहर जाते हैं और सीधे वन में हैं। वन में क्या है? अभी वो जो आखिरी प्रहर है, एक तरह से रात का समय है, तो उस समय वो फिर गोपियों के साथ हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे हैं और उस समय गोपियाँ भी जागृत पूरे जगे हुए हैं। और फिर जब सुबह फिर पूरी रात भर भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ, और फिर जब जैसे ही वो समय होता है कि अभी यशोदा मैया आएगी अभी जगाने के लिए, तो उससे बस थोड़ी देर पहले वो आ जाते हैं वापस चुपके से आके कमरे में से सोने का नाटक करते हैं कि ऐसे कि वो पूरे रात भर सो रहे थे। यशोदा मैया आती हैं और देखती हैं, ओ मैं नन्हा बालक, चलो उसको उठो। हाँ, तो प्रेम से उठाती हैं और फिर उस प्रकार से फिर ऐसे ही लीलाएं हर दिन वहाँ वृंदावन में चलती रहती हैं। तो अभी तो ये सब जो लीलाएं हैं, हाँ, ये कौन समझ सकता है? तो उसके लिए सेवा भावना पूर्ण रूप से होना आवश्यक है।
और विशेषकर गोपियों का संबंध जो है, तो हम देखते हैं तो सेवक, तो भी सेवक अलग अलग रस में हैं भगवान के साथ में। हाँ, तो अभी तो आप देखो क्या स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको समझना है आत्मा हो, ठीक है, शरीर नहीं हो, तो शरीर की ज़रूरत आपकी ज़रूरत नहीं है, शरीर का भोग आपका भोग नहीं है, उससे आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो आत्मा के कार्य करने होंगे। तो आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण की सेवा करना प्रिसाइसली, बिल्कुल ऐसा नहीं किसी और की सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं है, वो फिर भोग है। तो कृष्ण की सेवा जो है वो सेवा है। अब कृष्ण की सेवा का मतलब क्या है कि कृष्ण से ये अभिलाषा नहीं करनी है कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे कुछ बदले में कृष्ण देंगे। हाँ, तो ये समझ होनी चाहिए। फिर वो सेवा करेगा तो वो समझना है अब सेवा करने के क्या है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो एक रस है, क्या है सबसे, हैं शांत रस। तो शांत रस में भगवान की सेवा कर सकता है। फिर कौन सा संबंध है? दास्य रस। दास्य रस में भगवान की सेवा कर सकता है। फिर साख्य रस। साख्य रस में भगवान की सेवा कर सकता है। फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भगवान की सेवा कर सकता है। और फिर माधुर्य रस। माधुर्य रस में भगवान की सेवा कर सकता है। और सेवा का अर्थ क्या है? वो कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को आनंद मिल रहा है, ठीक है, भगवान को जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इन सभी रसों में एक जीवात्मा भगवान के साथ रस का आस्वादन कर सकता है। तो अभी तो ये समझने के बाद फिर समझना पड़ेगा कि ठीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन से रस में हैं भगवान के साथ। हम सब भी आत्मा हैं, तो हमारा भी कृष्ण के साथ संबंध है। अच्छा, फिर एक और चीज़ समझना है कि ये जो संबंध है ये ऐसा नहीं है कि हमें बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी है, हमें बस इसको जागृत करना। जागृत समझ रहे हो? अभी हम भूल गए, तो इसलिए हमें उसको पुनः स्मरण करना होगा। तो वो स्मरण कैसे होगा? ये साधना से, सेवा से ही, कि हम भक्ति में लगेंगे अभी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्मरण होना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। तो फिर इसको फिर बोलते हैं स्वरूप सिद्ध अवस्था। सुना है आपने टर्म स्वरूप सिद्ध? तो स्वरूप सिद्ध मतलब क्या है? वो स्टेज जब ये आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो एग्जैक्टली। ऐसे वो प्रश्न है ना, हम कौन है। हाँ, तो भक्तों के संग में आके इतना पता चल जाएगा कि हम कृष्णदास हैं, लेकिन एग्जैक्टली कृष्ण कौन से दास हो, तो कौन से रस में और किस संबंध में भगवान के साथ हम रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, मतलब वहाँ पर थे हम, वहाँ से गिरेंगे, हमारा वहाँ से पतन हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या स्थिति थी? तो वो रिवाइव होगा, वो जागृत होगा, ठीक है। तो अब ये समझने वाली चीज़ है कि ये 5 रस हैं। अब फिर तो ये समझना है कि हम इसको अभी इस अवस्था में हम अगर सोचने लग गए कि मैं ये हूँ, ऐसे मान लो कोई अगर सोचने लगा कि मैं गोपी हूँ, तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हैं? तो इसलिए बताया सभी रसों का सार क्या है? सार क्या है? दास्य रस। सभी में ये भावना है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब तो इसलिए फिर वहाँ पर विचार है कि कृष्ण कैसे चाहते हैं कि वो भक्त व्यवहार करे, वैसे वो भक्त व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए जो भक्त वात्सल्य रस में है तो कृष्ण उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो माता पिता के जैसे व्यवहार करें, तो इसलिए वो फिर माता पिता के जैसे व्यवहार करते हैं और कृष्ण उसमें आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से आदान प्रदान है। तो उसी तरह से माधुर्य रस में भी है। अब ये सभी रसों में सब में भगवान को आनंद प्रदान करने की भावना है और सभी सेवक हैं, लेकिन इसमें भी
ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन समझते हो? मतलब अभी चैतन्य चरितामृत में ये चीज़ बताते हैं, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा होती है, तो उसमें रामानंद राय ये चीज़ बताते हैं कि जो दास्य रस है वो शांत रस से श्रेष्ठ है, हाँ, और जो साख्य रस है वो दास्य रस से श्रेष्ठ है, और वात्सल्य रस है वो साख्य रस से श्रेष्ठ है, हाँ, और जो माधुर्य रस है वो वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है। और फिर वहाँ पे स्थापित करने इसलिए माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। तो अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें समझना कि यार यहाँ पे हम तो सुनते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो तो एब्सोल्यूट है, वहाँ पर कोई भी ड्युअलिटी नहीं है, कोई भी द्वंद्व नहीं है, तो ये तो कंपैरिजन, ये जो भेदभावना है वो तो इस भौतिक जगत में होती है, वहाँ कैसे ये जो है कंपैरिजन हो रहा है? तो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए समझना। हाँ, तो बताया पांचों रस समान है भी और नहीं भी। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हाँ, अल्टीमेटली अगर इसको समझना है सही में तो हमें अचिंत्य भेद अभेद तत्व को समझना पड़ेगा, है कि पांचों रस में भगवान को आनंद प्रदान करने की भावना है ना, और सेवक हैं, मतलब ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस रस में स्थित हो गए। अभी हमारी बात नहीं चल रही है, ये मत सोचना कि हमारी बात चल रही है कि हाँ हम तो अभी दास्य रस में भी स्थित हो गए, तो ठीक है, तो अभी दास्य रस में है तो हम बिल्कुल अभी परफेक्ट हैं, नहीं। अभी हमारी तो हम दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी भगवान की सेवा करें, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, मतलब जो इस सिद्ध अवस्था में आ गए हैं, तो उनमें भी ग्रेडेशन है। तो इसलिए तो कैसे है, थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जो शांत रस में जो मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है, कुछ पर्टिकुलर व्यवहार है ना। तो कुछ व्यवहार होता है जिसमें बहुत घनिष्ठता होती है, जैसे मित्रों के बीच में व्यवहार होता है ना, और एक व्यवहार होता है जिसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे एक स्वामी और सेवक के बीच में होता है। तो उसमें एक फॉर्मेलिटी और एक ऐश्वर्य का भाव रहता है कि स्वामी है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि कुछ भी आचरण कर सकता है उनके साथ, उसे एक मर्यादा में रहना पड़ेगा, राइट। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे रस अगर आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ये जो मर्यादा वाला विचार है और जो ऐश्वर्य का जो भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दास्य रस है तो उसमें ऐश्वर्य का भाव है कि भगवान महान है, हाँ स्वामी हैं, तो इसलिए मैं उनकी सेवा करूं, ये भावना वहाँ प्रबल है। तो उसके कारण क्या है, इतनी घनिष्ठता नहीं है, इतनी निकटता नहीं है, इंटीमेसी कम है वहाँ पे। लेकिन थोड़ी उससे ज़्यादा इंटीमेसी होती है साख्य रस में। तो साख्य रस में क्या होता है, भगवान के साथ खेल भी रहे हैं, और खेल खेल में अगर जैसे इसमें एक लीला में वर्णन आता है ना कि दो टीम बनाते हैं, कृष्ण एक टीम में होते हैं, बलराम दूसरी टीम में, और उसमें फिर जो भी हारेगा तो उसको जो हारा है तो उसको जो जीता है उसको अपने कंधे बिठा के पूरे वृंदावन घुमाना होगा। तो उसमें तो कृष्ण हार जाते हैं, कृष्ण की टीम हार जाती है, तो फिर आता है हाँ तो बलराम और बलराम की टीम के जितने हैं ग्वाल वाल, तो उन सबको भी बिठा के कंधे में बिठा के पूरा भ्रमण कराना है। हाँ, तो अभी देखो तो ग्वाल वालों की स्थिति की वो भगवान ने कंधे में बैठ के वो भ्रमण कर रहे हैं हैं, जो कि जो दास्य रस में वो सोच भी नहीं सकता। जैसे हनुमान जी नहीं सोच सकते कि राम के कंधे में बैठ के वो राम को अपने कंधे में बिठा लेंगे वो क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सेवक हूँ। लेकिन जो ग्वाल वालों की स्थिति है वो तो जो दास रस में है वो सोच भी नहीं सकता। तो ये तो इंटीमेसी थोड़ी बढ़ गई है ना, इसलिए बताया, इसलिए वो और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या है, और घनिष्ठ संबंध हो रहा है। और फिर साख्य रस से भी और निकट है
और घनिष्ठ है वात्सल्य रस, क्योंकि वात्सल्य रस में क्या है ना, अब यशोदा मैया तो डंडा लेके भी दौड़ेंगी कृष्ण के पीछे हैं, और पनिशमेंट भी दे सकती हैं। वो पनिशमेंट वाली स्थिति जो है वो इतनी साख्य रस में नहीं होगी, वहाँ पर भी है थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी वात्सल्य रस में हो सकती है ना। तो उस प्रकार से और यशोदा मैया है तो कृष्ण को जो है गोदी में रख के दूध पिला रहे हैं, और बिल्कुल मतलब हम देखें तो साख्य रस से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है उसमें, वात्सल्य रस में। फिर बताया वात्सल्य रस से भी और घनिष्ठ माधुर्य रस है क्योंकि माधुर्य रस में क्या होता है, तो गोपियाँ हैं तो कृष्ण को जो है वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी, और कृष्ण को आनंद आता है उसमें मतलब गोपियाँ गाली भी देती हैं कृष्ण को, हैं, तो कृष्ण को अच्छा लगता है। और जितना जो कृष्ण का गुणगान करते हैं, है ना, कृष्ण की महानता कैसे हम देखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, बेसिकली कृष्ण का गुणगान है, क्योंकि हर एक नाम क्या है, भगवान की कोई ना कोई लीला से संबंधित है, और वो लीला भगवान की महानता को प्रकट कर रहा है। तो लेकिन वो विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से ज़्यादा आनंद भगवान को गोपियों की गाली सुनने में आता है, ठीक है। तो अभी ये सुन के बोले अरे तो हम भी गाली देंगे, अभी नहीं, अगर हम गाली देंगे तो हमारा तो पतन हो जाएगा, ठीक है, नरक जाएंगे सीधे। गोपियाँ दे सकती है, क्यों, क्योंकि गोपियों का इतना घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ। और उसमें भी फिर बताया, अब देखो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना आप लोग समझ रहे हो और मैं कितना समझ रहा हूँ ये भी जो है देखने वाली बात है। ये तो मैं बता रहा हूँ जो शास्त्रों में है ना प्रकट किया है आचार्यों ने, भगवान ने जो प्रकट किया है, वो बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, इतने लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप जब ये समझ गए हो कि हाँ सभी रसों में माधुर्य रस श्रेष्ठ है, ठीक है। अब माधुर्य रस में क्या है, माधुर्य रस में भी अब गोपियाँ जो हैं वो अनेक हैं, एक नहीं है ना। कितनी गोपियाँ हैं, कोई गणना नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कितनी है, कोई गणना नहीं है, ठीक है, अनगिनत। अब भगवान जब यहाँ आते हैं तो कुछ संख्या होती है, ठीक है, बट जो वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे अनगिनत है गोपियाँ। तो अब उन अनगिनत गोपियों में अब सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा रानी। तो भी ये सब समझते हुए तो फिर ये समझना है कि सभी गोपियों में भी जो कि सब माधुर्य रस में हैं, सभी भगवान को उस रस में आनंद दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो वह कैसे समझें इसको, तो इसलिए बताया, इसलिए राधा रानी के विषय में ज़्यादा पब्लिक में चर्चा नहीं करते, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें सुनोगे तो आपको भी एहसास होगा कि हम योग्य नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है जो अगर आप भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो और चीज़ें हैं जो पूरा हमारे लिए बाउंसर होगा पूरा वो, कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे माधुर्य रस है, ठीक है, ये तो है, इतने सारी गोपियाँ हैं, गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। अब माधुर्य रस में भी दो कैटेगरी है, एक है परकीय भाव और स्वकीय भाव। तो स्वकीय भाव क्या है, जिसमें या आप ऐसा बोल सकते हो गोपी भाव जो है, गोपी भाव के दो कैटेगरी है, स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो स्वकीय भाव में क्या है, जिसमें पति पत्नी का संबंध है, जैसे द्वारका की रानियाँ हैं, है ना, और कृष्ण उनके पति हैं, तो स्वकीय रस है, वहाँ भी वो भी माधुर्य रस है, श्रृंगार रस है, लेकिन स्वकीय रस है। और जो गोपियों का जो है वो है परकीय भाव। परकीय मतलब जितनी भी गोपियाँ हैं वृंदावन में वो सब ऑलरेडी मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और की पत्नियाँ हैं, और कृष्ण जो हैं वो उनके प्रेमी हैं। हाँ, तो ये क्या है, परकीय भाव। परकीय भाव मतलब क्या है कि पति है लेकिन पति के होते हुए भी दूसरा प्रेमी है हाँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
और अफेयर है ना। अब यहाँ पे अगर कोई कर ले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑफ कोर्स आजकल तो किसी को पड़ी नहीं, आजकल तो शायद ये सरकार ने क्या, कोर्ट ने नियम भी निकाल दिए ना, एडल्ट्रीज नो मोर क्राइम है। मतलब अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे तो क्राइम नहीं, पहले तो फिर भी लोग समझते थे क्राइम है, अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। लेकिन कलयुग में लोग उसको भी ठीक समझते हैं। तो अभी धार्मिक दृष्टि से क्या है, धर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो यस, ये तो जो है अधर्म है, पाप में है, यमराज दंड देंगे इसके लिए। सबसे बताए सभी पापों में सबसे घिनौना पाप जो है वो अवैध स्त्री संग है। और अवैध स्त्री संग में भी मतलब एक हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो सकता है, ठीक है, उसमें भी बहुत ही जघन्य है किसी और की पत्नी के साथ संबंध रखना। क्योंकि बताया है किसी और की पत्नी क्या है, इसका मतलब वो माँ के समान है ना। उसको जो वैदिक संस्कृति में ट्रेनिंग है वो देखना कि वो माँ है। तो अगर किसी और पत्नी के साथ अगर वो संबंध रख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही वो माँ के साथ संबंध रखा है, वो वैसे ही इक्वल टू दैट है, उसके बराबर है ना। तो इसलिए बताया उसके लिए यमराज बहुत ही मतलब सिर्फ वो जो है गर्म लोहे से आलिंगन नहीं कराएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो अगर ये इस तरह से अवैध संबंध करेगा, ठीक है, उसको तो और भी प्रताड़ना मिलेगी। क्योंकि बताया ये सब जितने भी जो नरक हैं, है ना, जो एक एक जैसे जो मांस खा रहा है तो उसके लिए जो है कुंभी पाक है, नरक है जहाँ पे उसे पकाया जाएगा, वैसे ही तो एक्चुअली बताया वहाँ पर भी ना अलग अलग ग्रेडेशन है उधर भी, उन नरकों में भी। मतलब जिसने मांस खाया है तो ऐसा नहीं सभी मांस खाने वालों के लिए एक ही सजा है। जिसने जैसे गाय का मांस खाया तो उसके लिए ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट है, उसके लिए उस नरक में भी नरक का वो कोना है जो जहाँ पे सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। और मतलब सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ तेल में, गर्म तेल में पकाया जाएगा उसे, और भी चीज़ें करी जाएंगी उसके साथ, ठीक है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो ये अवैध स्त्री संग है तो ये पाप बहुत बड़ा पाप है। इनफैक्ट ये सभी पापों की जननी है, बताया है ना। जो भी अवैध स्त्री संग करेगा तो वो फिर नशा भी करेगा, मांसाहार भी करेगा, है जुआ भी करेगा, सब चीज़ करेगा वो। हाँ, तो इसलिए वैदिक संस्कृति में जो अवैध स्त्री संग है ना, अवैध छोड़ो, इवन जो प्रॉपर भी है स्त्री संग उसको कम करने का प्रयास किया गया है ना, कम से कम हो। हाँ, तो क्यों है ये पाप? क्योंकि पता है क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली ये कृष्ण को इमिटेट करना है, कृष्ण की नकल। क्योंकि जितने भी पाप कार्य वो क्या है, वो सब क्या है, वो खुद भोक्ता बनने की कोशिश कर रहा है ना, भोग वृत्ति में कर रहा है ना। तो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कृष्ण की नकल कर रहा है। तो यमराज एग्जैक्टली कौन है? तो कृष्ण ने नियुक्त किया है कि जो भी मेरी नकल करे उसको तुम पकड़ के सजा दो, हैं उसको तुम, ताकि वो समझे कि वो मेरी नकल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए बताया है ये जो भौतिक जगत है ये क्या है। अब ये भी चीज़ समझनी होगी कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो इसलिए यहाँ अगर कुछ है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है ना। अगर आध्यात्मिक जगत में है इसलिए इस भौतिक जगत में लेकिन क्या है, विकृत है। हाँ, विकृत है और प्रतिबिंब है, वास्तविक वस्तु नहीं। तो अब ये इसलिए वो सब्सटेंस एंड शैडो फिर आ जाता है ना। इसलिए 15वां अध्याय आता है गीता का। फिर ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ये जो उल्टा पेड़ है उसको समझना पड़ेगा। तो अब जिन्होंने ये जो उल्टा पेड़ है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ ऊपर है और जो तने हैं वो नीचे हैं, और पत्तियां जो हैं वो वैदिक हिम्स हैं, है ना, वैदिक जो श्लोक हैं। तो जो इस पेड़ को जानता है वो वेद को जानता है, ये भगवान वहाँ कह रहे हैं, ठीक है। और जो वेद को जानता है तो वो मुझे जानता है, भगवान ये कह रहे हैं। नहीं, वो 15वें अध्याय में फिर आ रहा है, इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं भगवान। वेदैश्च सर्वैर
अहमेव वैद्यो। तो सबसे पहले इसलिए वो ये पेड़ को जो जानता है उल्टा पेड़, वो वेदों को जानने वाला है, और वेदों को जानने वाला है वो मुझे जानता है, और जो मुझे जानता है तो वो क्या करता है फिर, वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है। ठीक है, तो ये तो इसलिए ये भी समझना पड़ेगा कि ये असलियत जो है वो आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए यहाँ पर भी हम ये संबंध देखते हैं ना, ये रस हम देखते हैं, जैसे मित्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध है, माता पिता पुत्र का संबंध है। तो ये संबंध कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में है और वास्तव में भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण को भूलकर खुद इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली पारिवारिक जीवन क्या है, तो पारिवारिक जीवन यही है, हम कृष्ण की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान का आंदोलन क्या है कि हम कृष्ण की नकल करने की जगह ये समझे कि कृष्ण मुखिया हैं और कृष्ण के परिवार में हम एंटर करें। ठीक है, तो अब कृष्ण के परिवार में एंटर करेंगे तो कृष्ण के परिवार में भी ये सारे संबंध हैं। अब उनकी अलग अलग कैटेगरी है, तो उन सभी संबंधों में सबसे श्रेष्ठ माधुर्य रस है, गोपियों का संबंध है, और गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है। ठीक है, अब अब तो ये तो अगर आप समझ रहे हो, मतलब अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कि गोपियाँ जो हैं वृंदावन में वो सब परकीय भाव में है। अब ये कि परकीय भाव एग्जैक्टली क्या है, ये तो इतना, अगर इस जगत में दिखेगा तो बहुत पाप में है, और यही चीज़ वहाँ पर है, तो ये तो कैसे समझें इसको। तो इसलिए बताया जा, समझने की कोशिश मत करो अभी, है ना। बस इतना समझ लो, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण परम पवित्र हैं, तो इसलिए कृष्ण के साथ जो भी संबंध है वो पवित्र है। तो इसलिए गोपियों का संबंध है, ऐसा लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा, लेकिन वास्तव में गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की ही पत्नी के जैसे वो नहीं दिख रही हैं लीला में, बट वो प्रेमिकाएं हैं, है ना। अब वो प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध है, जो उसमें जो रस है, वो कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं, और गोपियाँ वो रस प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए बताया, गोपियों में बिल्कुल भी भावना नहीं है कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हैं हमारे, तो हम अगर कोई बताए वैदिक संस्कृति में तो अगर कोई भी स्त्री ऐसा आचरण करती है तो उसको बहुत ही स्वीकार नहीं किया जाएगा, है, दुर्व्यवहार में समझा जाएगा ये। तो गोपियाँ बोल रही, तो हमें, तो गोपियों को ये भी कोई क्या बोल सकते हैं, ये दरअसल भी थोड़ा सा भी विचार नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मेरी इमेज कैसी रहेगी, है ना। लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, बुरा बिल्कुल भी ना कहें। तो ये जो भावना है बिल्कुल भी नहीं है। वो हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अगर कृष्ण उसमें प्रसन्न है तो इसलिए हमने बहुत बार वो उदाहरण देखा है, नारद मुनि को जब भगवान जब कहते हैं कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, तो नारद मुनि पहुँचते बोलते तो इसका समाधान क्या है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की चरण रज मिल जाए। और फिर नारद मुनि सभी लेवल के भक्तों के पास जाते हैं। पहले योगियों के पास जाते हैं, साधु जो तपस्या कर रहे हैं उनके पास पहले जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं देंगे चरण रज, हमारी चरण रज अगर आप भगवान के सर पे लगाओगे तो हम तो नरक जाएंगे फिर तो, हैं, तो नरक जाने के लिए तैयार नहीं है। नरक जाएंगे तो यमराज के दर्शन होंगे, यमराज के दर्शन हो तो मतलब कोई ना कोई ये सजा दंड मिलेगा, और दंड मान लो मिले भी नहीं तो भी वो दृश्य अपने आप, मतलब वो दृश्य देखना भी दंड है, नहीं क्या लगता है वो, अगर आप वहाँ पहुँच गए और वहाँ सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, हर जगह सब, और चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, है ना, और हर जगह खून मांस सब फैला हो, जैसे कभी आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, है ना, हॉस्पिटल अगर जाओगे और खासकर इमरजेंसी वार्ड में, तो आप ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपका कोई व्यक्ति उधर हो तो, है ना। अगर कोई अपना वहाँ नहीं है तो हम भागेंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ दृश्य बड़ा ही, मतलब वहाँ रहना भी लगेगा आपको, ये तो नरक है बिल्कुल, है ना, नरक की स्थिति दिखेगी। तो इसलिए तो सभी मना करते गए, नारद मुनि इनके पास भी गए, हाँ,
और अंत में फिर वो पहुँचे गोपियों के पास। और नारद मुनि सोचे ये गोपियाँ जो हैं ये तो इतनी कोई बहुत मतलब वेदों में बहुत पारंगत और बहुत तपस्या, ये सब तो कुछ इनमें दिख रहे हैं, तो साधारण ग्वालिन हैं ये तो हैं। लेकिन ठीक है, ये भी भक्तों में आते हैं, तो इनसे भी अब सबसे पूछ लिया तो इनसे भी पूछ लेते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर नारद मुनि जाते हैं, है ना, लास्ट में सब सारे भक्तों से पूछने के बाद फिर गोपियों के पास आते हैं, है ना। और जैसे ही गोपियों को पता चलता है कि ओ भगवान को सर दर्द हो रहा है और ये सॉल्यूशन है, तो तुरंत वो अपने जो भी पैरों में इतनी धूल होती है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और नारद मुनि चौंक जाते हैं, और नारद मुनि चौंकते हैं इतने और फिर बोलते हैं तुम जो है तुम्हें बिल्कुल भी ये तुम्हें डर नहीं है कि तुम नरकगामी हो जाओगी। तो फिर वहाँ सब गोपियाँ क्या कहती हैं कि ठीक है, अगर हमारे अनंत काल तक नरक में रहने से अगर कृष्ण का सर दर्द अगर 1 सेकंड के लिए भी जाता है तो हम हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हैं। तो ये है गोपी भाव, है ना। गोपी भाव मतलब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अर्थात उनको अपने आनंद की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि मुझे मज़ा आ गया। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन करते हैं, है ना, प्रेम और काम में जो अंतर है, दोनों लगते सेम हैं दूर से, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या है, हाँ, कृष्ण इंद्रिय प्रीति, हाँ, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति उसे कहते हैं प्रेम, और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, हाँ, तो आत्मेंद्रिय खुद की इंद्रियों की प्रीति मैं चाह रहा हूँ, तो वो क्या है, वो काम। अब दोनों जो हैं बाहर से एक जैसे लगेंगे, जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर पति पत्नी संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी वो संबंध हमें दिख रहा है, तो हमें लगेगा एक जैसा। दूर से जब हमारी इन भौतिक चक्षुओं से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि एक ही है, लेकिन एक नहीं है। वहाँ जो है ओरिजिनल है, भगवान के साथ में जो है वास्तविक है, वो क्या है, प्रेम है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति का ही फोकस है। और वही जब इस जगत में विकृत रूप में प्रकट होता है, प्रतिबिंब के रूप में, तो उसे हम यहाँ देखते हैं काम वासना के रूप में। इसलिए बताया, इसलिए सभी पापों में सबसे जघन्य पाप है काम में लिप्त होना। भगवान ये कहते हैं ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम, है ना। तो काम दरअसल है महाशनो महापापमा, तो महापाप है, और सब कुछ मतलब व्यक्ति का कुछ भी अगर एसेट होगा, कुछ भी अच्छा होगा उसमें, उसको भी ये नष्ट कर देंगे अगर वो इसमें लिप्त हो गया तो इसका हम उदाहरण देखते हैं अजामिल का, है ना। अजामिल ब्राह्मण था, है ना, बहुत ही सतुगुणी था, सदाचार था, उसमें शास्त्रों का अध्ययन करता था, यज्ञ करता था, भगवान की उपासना करता था, शालिग्राम शिला की, तो हर तरह से वो पूरा योग्य था, बिल्कुल परफेक्ट ब्राह्मण। लेकिन वो जैसे ही काम वासना में लिप्त हुआ तो उसकी सारी जितने भी उसके सद्गुण थे सब नष्ट हो गए, सभी पापों में लिप्त हो गया वो। एक बस उसने एक पाप किया, बाकी सब पापों में फिर वो एक एक करके लिप्त होता गया। तो इसलिए यमदूत चौंक गए थे कि इसको कैसे बचा रहे हो आप, हैं, ये तो बहुत महापापी है ये। तो इसलिए यमदूत समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब विष्णुदूतों ने बताया कि महापापी है, लेकिन इसने एक महान कार्य कर दिया, इसने नारायण का नाम ले लिया है, और नारायण का नाम ले लिया इसने, तो इसने सारे इसके जितने पाप थे वो सब उससे पाप कर्मों के फलों से ये मुक्त हो गया है। तो अब इसका हमें वो नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम भी सोचे तो हम भी अजामिल के ऐसे महापाप में लिप्त होंगे और फिर नाम ले लेंगे तो विष्णुदूत हमें बचा लेंगे, हाँ, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अजामिल ने ये सोच के नहीं किया था। अजामिल ने जो है उससे मतलब ऐसी परिस्थिति बनी थी और वो कमज़ोर पड़ गया था, तो उसका पतन हो गया। लेकिन भगवान ने फिर भी उसको बुद्धि दी कि वो अपने छोटे बालक का नाम नारायण रखे,
ताकि एटलीस्ट उसको उससे आसक्त होकर उसको पुकारने पे वो कम से कम इनडायरेक्टली मुझे पुकारता रहे। तो इसलिए बताया है, तो अजामिल का वृतांत है ये समझाने के लिए कि जो काम वासना है, हाँ, ये कितनी बहुत ही बड़ा पाप है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और इससे कौन बच पाएगा? इससे वही बच पाएगा जो बताया, जो मदन मोहन है ना, जो मदन मोहन से जो आकर्षित है। जो बताया मदन, तो मदन कौन है? कामदेव। तो कामदेव के आक्रमण से इस जगत में तो कोई नहीं बच सकता। बताया सिर्फ नर नारायण ऋषि हैं जो बच सकते हैं, मतलब जो कामदेव के बाण उन पर प्रभावित, उनके ऊपर असर नहीं करेंगे। और अगर उनकी कृपा है किसी के ऊपर तो उस पर असर नहीं करेंगे। तो इसलिए बताया कृष्ण की कृपा है अगर किसी के ऊपर, तो कृष्ण का अगर प्रोटेक्शन है, कृष्ण का संरक्षण है, तो वो कामदेव के बाणों से बच सकता है। लेकिन अब प्रश्न है, अगर कृष्ण प्रोटेक्शन देंगे किसको? हैं? तो किसको देंगे? जो भगवान देखेंगे कि ये मेरे से आकर्षित है। तो जो कृष्ण से जो आकर्षित है, तो जो मदन मोहन से जो आकर्षित है, तो वो फिर ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है इससे बच सकता है। हाँ, एक्चुअली बताया बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ये स्त्री पुरुष आकर्षण से भी कोई बच जाए तो। और फिर वो जो सिद्ध अवस्था है, स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, अर्थात उसको ये प्रकाशित हो जाए कि उसका क्या संबंध है भगवान के साथ, ये और भी उच्च अवस्था है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग कौन से स्तर पे हैं अभी? हैं अब देखो, अपने लेवल्स देखे ना अपन ने, कि अगर अब ये सब समझना होगा तब आप समझोगे राधा रानी कौन है। तो सारे जो, तो गोपियों में, तो गोपी भाव में दो कैटेगरी है, स्वकीय रस और परकीय रस। स्वकीय रस में द्वारका की रानियाँ और सब आ गए, और लक्ष्मियाँ, वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियाँ हैं, और परकीय भाव में वृंदावन की गोपियाँ जो हैं वो आ गई। अब गोपियाँ भी अनेक हैं, हाँ, और उन सब गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ, कि हम जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि ये जो भोग वृत्ति है हम में, ये कब जल्द से जल्द चले जाए हमारे हृदय से, बिल्कुल भी ये जो काम वासना है, ये बिल्कुल भी ना रहे। बताए हृदय रोग है, हार्ट डिजीज़ हम सबको है, हाँ। तो क्या है वो डिजीज़? ये लस्ट, काम। क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति, खुद की इंद्रियों की प्रीति, ये हमारी बीमारी है। तो इस बीमारी से हम मुक्त हो जाएं, हाँ, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं राधा रानी से। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु से और नित्यानंद प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि उनकी कृपा होगी तो हम, हाँ, जान पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है जुगल प्रीति, हाँ। तो जो राधा कृष्ण के बीच में जो प्रीति है, जो माधुर्य रस है, तो एग्जैक्टली क्या है और कैसे वो इस जगत के संबंध से अलग है। दिखता है समान लेकिन क्वालिटी अलग है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी उदाहरण देते हैं, जैसे सोना है, असली सोना और नकली सोना, तो दोनों दिखने में समान है, लेकिन अंतर है। असली सोना असली है और नकली नकली है। तो इसलिए गोपियों का प्रेम जो है वो असली है, और यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमिकाओं में जो लगता है प्रेम, तो वो नकली है। और वो नकली है, वो कुछ समय में प्रकाशित हो जाता है, बस थोड़े समय की बात है, हाँ, क्योंकि रजोगुण के अंतर्गत है वो। तो रजोगुण के अंदर जो भी सुख है, तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में, जहाँ पर भगवान रजोगुण में जो सुख होता है उसका वर्णन करते हैं। रजोगुण में जो सुख है उसका क्या है, उसका स्वभाव कैसा है कि शुरुआत में अमृत जैसा लगेगा, शुरुआत में लगेगा क्या मज़ा आ रहा है, और थोड़े ही समय में वो विष में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ।
परिणामे विषमेव। हाँ, यत् तदग्रे अमृतोपमम, शुरुआत में अमृत जैसा लगेगा और परिणाम में विषम, तो विष जैसा हो जाएगा अंत में। तो ये होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो शुरू में बहुत रमण करते हैं, बहुत मज़ा आता है, हाँ, लेकिन बाद में फिर ब्रेकअप हो जाता है हैं। और जिन पति पत्नियों में भी थोड़ा जो है रोमांटिक आइडिया होता है, विवाह के संदर्भ में रोमांटिक आइडिया जिनका होता है, तो उनका भी थोड़े समय बाद डाइवोर्स हो जाता है क्योंकि बताया है वो सब कल्पना ही है। जितना ज़्यादा वही है, वो रजोगुण के अंतर्गत हम अगर कोशिश करेंगे एंजॉय करने की, तो स्त्री पुरुष साथ में हैं, और जैसे ही वो सोचेंगे कि हाँ, तो पुरुष सोच रहा है कि मैं स्त्री का भोग करूँगा, और स्त्री सोच रही है मैं इसका पुरुष का भोग करूँगी, तो दोनों भोग वृत्ति में हैं। तो जब, क्योंकि दोनों भी अज्ञानता में हैं, तो दोनों को लगेगा कि हाँ सही में प्रेम है, बहुत प्रेम है, हाँ, लेकिन वो छलावा है, माया इस जगत में कोई वास्तविक प्रेम नहीं है। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा आपको। जब तक ये नहीं समझोगे तो कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर है, क्योंकि इस जगत के प्रेम से आसक्त रहोगे हैं। जब तक सोच रहे हो इस जगत में प्रेम है, तब तक कृष्ण प्रेम के लिए लौल्यम नहीं आएगा। हाँ, बताया है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो उसके लिए क्या मूल चुकाना पड़ेगा, कुछ तो मूल चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है मूल है, लौल्यम अपि एकल मूल्यम, एक ही उसका कॉस्ट है, क्या है, लौल्यम है। प्रगाढ़ उत्कंठा होनी चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली प्राप्त नहीं, जागृत करने के लिए, सही वर्ड जागृत करना, क्योंकि ऑलरेडी है, हमें जागृत करना है उसको, तो उसकी प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए। अब अगर हम इस जगत के प्रेम में अगर फंसे पड़े हैं, तो फिर वो प्रगाढ़ इच्छा कहाँ से आएगी, वो आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ये भी समझना पड़ेगा कि इस जगत में कोई जो भी चलता है प्रेम के नाम पे, वो सब काम है। तो इसलिए इस जगत में जो स्त्री पुरुष संबंध है, तो वो काम वासना पे आधारित है, और जो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का और गोपियों का संबंध है, वो प्रेम पे आधारित है। तो असली सोना है, यहाँ नकली सोना है, और ये नकली है, ये पता जाता है, समय बता देता है, समय आने पे पता चलेगा कि ये नकली है। और अगर हमें पता नहीं चल रहा, तो आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो दूसरों का जीवन। अब प्रॉब्लम क्या है, दूसरों का जीवन ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या लगता है, नहीं हम स्पेशल हैं, हमारे साथ नहीं होगा ऐसा हैं, हम तो अच्छे से ध्यान रखेंगे हर चीज़ों का और तो बाकी जो स्त्री पुरुष संबंध है उसमें भी दिख रहा है डाइवोर्स हो रहा है और ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन हम भी फिर उसी में पड़ेंगे ये सोच के कि हमारे साथ नहीं होगा ऐसा। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो अभी कोई बोल सकता है नहीं नहीं प्रभु जी, लेकिन ऐसे उदाहरण दिखे हैं इस जगत में भी, हाँ, शुद्ध प्रेम के ऐसे रोमियो जूलियट हैं, और भी होंगे, नहीं और कुछ होंगे जो इतना प्रेम करते थे कि पूरा संसार उनके अगेंस्ट में था, तो वो साथ में ही मर गए है ना। तो पॉइंट ये है, चलो ठीक है, लेकिन मर तो गए ना। अब शरीर जब बदला तो उसके बाद कहाँ गए, खत्म तो हो गया ना संबंध। पॉइंट ये है कि ये जो इस जगत में जो भी संबंध बनाने जाओगे खत्म हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। या तो मृत्यु से पहले ही खत्म हो जाएगा, या मृत्यु तो खत्म कर ही देगी पक्का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए टाइम बता देगा, ये समय बता देगा कि यहाँ पे जो भी संबंध है वो सब क्षणिक है, तो उसमें रियलिटी नहीं है। हम वो रियलिटी बस कल्पना कर रहे हैं कि हाँ इसमें प्रेम है, इसमें आनंद है, इसमें मैं बहुत रमण करूँगा, लेकिन वो नहीं होने वाला। तो इन सब चीज़ों को जब समझेंगे अच्छे से, है ना, फिर योग्य होंगे भगवान की जो रास लीला है, गोपियों के साथ जो लीला है, जो कि आचार्य ने बताई है, ऐसा नहीं है आचार्य ने नहीं बताया है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ ये चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो कहाँ कर रहे हैं,
वहाँ श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक शब्द इंगित करते हैं, रह स्थिता। रह, तो रह बंगाली में बोलते रह स्थिता मतलब एकांत स्थान पे, सेक्लूडेड प्लेस, अलग से, मतलब पब्लिक में नहीं। तो अब रामानंद राय बता रहे हैं पूरा जो है पूरा ये कि क्या सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ, कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद किस में मिलता है। तो वो सब बताते 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 लास्ट में सबसे राधा रानी के विषय में बताते हैं। तो वो क्या है, चैतन्य चरितामृत में छुपा हुआ है वो, चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है वो पूरा। तो इसलिए आपको पहले गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता समझना होगा, फिर भागवतम, और फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत। और उसमें भी जब मतलब हमारा अनुभव है, पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आने वाला है ना, समय लगता है और कृपा चाहिए, एक्चुअली बताया कृपा चाहिए। और ये बिल्कुल हम अच्छे समझ लें कि जो कृष्ण का संबंध है गोपियों के साथ और इस जगत में संबंध है स्त्री पुरुष का, है ना, वो ज़मीन आसमान का अंतर है, सेम नहीं है। हाँ, वो बस एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कृष्ण के साथ है इसलिए यहाँ पर वो प्रतिबिंब रूप में यहाँ प्रकट होता है, बट यहाँ पर नकली है और वहाँ पर असली है। और चैतन्य महाप्रभु में वो असली चीज़ देने के लिए आए हैं। तो वो असली चीज़ तो अगर चाहिए तो उसके लिए प्राइस तो पे करना पड़ेगा। तो क्या है प्राइस असली चीज़ लेने के लिए? लौल्यम, यस, गुड। तो बस अब वो लौल्यम, और लौल्यम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उत्कंठा चाहिए कि कृष्ण प्रेम चाहिए तो उसके लिए जिनके पास लौल्यम है उनका संग, गुड, हाँ उनका संग कर सकते हैं। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उनके पास लौल्यम है कि नहीं है? वो तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करके नहीं घूम रहे होंगे ना कि देखो मेरे पास है लौल्यम तो आ जाओ मेरा संग कर लो। कैसे जानेगा? यस, सत्संग चाहिए, और सत्संग चाहिए और वरिष्ठ भक्तों का संग चाहिए, जो एडवांस्ड है उनका संग चाहिए। लेकिन जो मैंने बताया था अभी, एक जो चीज़ चाहिए उस इवन उनका भी संग करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या है? हैं? प्रार्थना करनी होगी। अब प्रार्थना करते रहो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन आगे बहुत जन्म निकल जाएंगे प्रार्थना करते करते। लेकिन जो चीज़ करनी है अगर वो नहीं करोगे ना तो रह जाओगे। शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति को डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप भी तो डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बताओ। भगवान की सेवा। भगवान की सेवा, तो सेवा तो कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली क्या सेवा करनी होगी? जो ये बताया है अभी, लौल्यम चाहिए। लौल्यम के लिए एक रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बताओ। हैं? सरेंडर होना। देखो बता रहा हूँ ना, ये चीज़ तो मिस हो ही जाएगी। हाँ, तो जो हमारा इस जगत में जो हम प्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। इस जगत में कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझना होगा। यहाँ जो संबंध है उसमें कुछ नहीं रखा है, वहाँ पे प्रेम नहीं है। हम सोच रहे हैं ना, जैसे पति जो सोच रहा है पत्नी मुझे बहुत प्रेम करेगी, हैं, पिता सोच रहा है बच्चा मुझे बहुत प्रेम करेगा। इससे ऊपर आना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा तब तक वो लौल्यम नहीं आने वाला। इसलिए आप देखो भागवतम में क्यों इतना सुखदेव गोस्वामी बताए जा रहे हैं इसके विषय में, पारिवारिक आसक्ति। तो ये एक्चुअल राधा कथा है कि अगर राधा तक पहुंचना है तो उसके लिए पहले, सबसे पहले ये छोड़ना पड़ेगा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मना। तो प्रार्थना तो है लेकिन करना ही पड़ेगा ठीक है, क्योंकि भगवान देखेंगे आप बेटा तू प्रार्थना करे जा रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, जो भक्त बता रहे हैं वो कर नहीं रहा है, तो प्रार्थना फिर क्या है? किसी काम की नहीं है। तो प्रार्थना मतलब हम पूरा अपना करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर मतलब वो करने के लिए भगवान की कृपा हमें मिले, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए इस जगत में जो भी प्रेम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे छोड़ना होगा, एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब जैसे पति अगर ये सोचे पत्नी मुझे
प्रेम नहीं करने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ देना है, उसे रियलिटी समझनी है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्रेम करे, वो नहीं कर सकती भाई, उसकी शक्ति नहीं उतनी, वो एक अणु जीवात्मा है। प्रेम करना है तो उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। हाँ, वो बोलते ना प्रेम में सबसे शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो कारण क्या है? क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जिसमें शक्ति हो, तो इसलिए बताया प्रेम सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है किसी के लिए। ठीक है, तो कृष्ण परम शक्तिमान है, तो इसलिए उन्हीं के लिए संभव है प्रेम करना। इसलिए हमारी जो पूरी जो इच्छा है कि हमें कोई प्रेम करने वाला मिले, हमें कोई समझने वाला मिले, तो सिर्फ वो कृष्ण ही है और कोई नहीं। तो इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक इस संसार के जो संबंध है उससे हमारी प्रेम की अपेक्षा होगी, तब तक ये चीज़ बस हमारे लिए सूचना रहेगी बस। इसलिए फिर माया अरेंज करती है इसको समझाने के लिए। तो इसलिए वो सारे जो संबंध है उसमें वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसमें उसको समझ में आएगा कि सारा जो मेरा प्रयास है, सारी जो मेरी अपेक्षा है, सब पानी में फिर गया है। सब जो किया धरा है वो धरा का धरा ही रह गया। तो ये माया देवी ये उसको अनुभव करवाएगी। और फिर उसको जब ये तो एग्जैक्ट कहाँ पर है आनंद, रियल आनंद, जो रियल प्रेम है कहाँ पर है, तो ये तो बताया। ये तो इनफैक्ट क्वालिफिकेशन भी है, किसी को अगर ब्रह्म जिज्ञासा भी करनी है तो उसको कई एक लेवल का ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जगत दुखालय है, यहाँ पे सुख नहीं है, दुख यहाँ पे दुख ही दुख है। और विशेषकर संबंधों में तो जो आप सोच रहे हो कि जो लोग आपको सुख प्रदान करेंगे वही लोग दुख देंगे, है ना, वो रियलिटी है। लेकिन जिसके आंखों के सामने माया का पर्दा लगा हुआ है, वो ये रियलिटी देखकर भी देख नहीं पाता। बड़ी विचित्र स्थिति है, नहीं देखकर भी देख नहीं पाता, ऐसी स्थिति है। इसलिए भागवत में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ये चीज़ बोल रहे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये तो जो सामने जो दिख रहा है वो नहीं देख पा रहे, तो जो राधा कौन है ये देखना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम ज़्यादा राधा रानी के विषय में चर्चा नहीं करते, विशेषकर पब्लिक में। और इवन आपस में भी। अब ये मत सोच लेना आपके चलो पब्लिक, प्रभु जी ने कहा पब्लिक में नहीं करेंगे, लेकिन आपस में तो करेंगे, है ना। तो अभी क्या है, 2 भक्त हम गुट बनाएंगे और अलग से सेक्लूडेड प्लेस में, तो प्रभु जी ने बताया रहस्यमय स्थान में जाके, है ना, वहाँ पर हम फिर जो है गोपी लीला और राधा तत्व उसका चर्चा करेंगे। एक्चुअली किया भक्तों ने ये। जब प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के समय पे हैं, तो भक्तों ने क्या किया, एक गोपी क्लब बना दिया, एक गोपी भाव क्लब। तो वहाँ पे सोचे कि तो यही विचार से कि देखो हम आपस में डिस्कस करेंगे, पब्लिक में नहीं करेंगे, लेकिन आपस में आके हम जो डिस्कस करेंगे, हाँ राधा भाव और गोपी भाव ये सब। तो नाम ही इसलिए रखा गोपी भाव क्लब। और जब फिर प्रभुपाद को खबर पहुँची कि ऐसे ही लोग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद तुरंत आदेश दिए, रोको इनको, हैं, और डांटे उनको बहुत बुरी तरीके से कि तो इसलिए हमें नहीं समझना है कि अभी हम अब जो है अलग से, तो हम तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु बन जाएगा, एक रामानंद राय बन जाएंगे। तो ये भी गलत धारणा मत रखना, ठीक है। हम अभी बहुत दूर हैं, अभी बहुत, एटलीस्ट इतना बोल के मुझे तो समझ में आ रहा है कि बहुत दूर है, आपको भी समझ में आना चाहिए, अपेक्षा है ना। तो ये समझ के फिर क्या करना चाहिए, हाँ, तो इसलिए और विनम्र हो जाएं और सोचें कि हम कितनी पतित अवस्था में हैं, है ना, और जो सेवा मिले, है ना, उसको अच्छे से करने का प्रयास करते रहें और साधना भक्ति में अच्छे से लगे रहें, गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में, ठीक है। ओके, बाकी तो बहुत कुछ कह सकते हैं, यहाँ पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हाँ, समय है अपने पास। वैसे आज तो प्रसाद नहीं है, आज तो फास्टिंग है, फास्टिंग टिल नून है, तो समय तो है ही, आज प्रसाद का बहाना नहीं हो सकता। हाँ बोलो। शांत रस जो दास्य रस से नीचे होता है, शांत रस दास्य रस से नीचे होता है, उसमें दास्य भाव होता है, शांत रस में जो भी। अच्छा, तो प्रश्न, तो शांत रस जो दास्य रस से नीचे है, तो उसमें दास्य भाव रहता है क्या? यस, उसमें मतलब ऐसे नहीं है, उस तरह से भावना नहीं है कि मैं जाके प्रैक्टिकली भवानी कुछ सेवा करूं।
वो एक पैसिव मोड में सेवा कर रहा है। पैसिव समझते हो, मतलब इतना क्रियाशील नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है जितना कि एक दास रस में भक्त एक्टिव है। तो उदाहरण के लिए जैसे वृंदावन में जो घास है या जो पुष्प है ना, तो शांत रस में, तो पुष्प है तो क्या वो भी जीव है, वो देख रहा है। अब वो कैसे सेवा दे रहा है, वो फ्रेग्रेंस दे रहा है, खुशबू दे रहा है ना, और अपना जो सौंदर्य है उसको देखकर भगवान को आनंद मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कोशिश करता है और सुंदर दिखूं मैं, है ना, और कलरफुल दिखूं, और कलरफुल और सुगंधित, तो वो प्रयास करता है अपना। तो उस तरह से वो सेवा कर रहा है, बट उतना वो क्रियाशील नहीं है जितना कि एक जो भगवान के चरण दबा रहा है ना, चरण दबा रहा है। भगवान जब निकल रहे हैं बाहर घर के, तो उनको जो है उनके लिए अरेंजमेंट कर रहा है ना। तो मतलब वहाँ पर निकटता और हो गई, वहाँ पे भगवान के साथ और, जैसे यहाँ शांत रस में क्या है, दूरी है ना, लेकिन उससे थोड़ा और निकट आ गया दास्य रस में। तो आप देखो, इसलिए मैंने बताया था ये श्रेष्ठ किस हिसाब से है, निकटता बढ़ती जा रही है हर रस में। तो जितना शांत रस में जितनी दूरी है वो थोड़ी कम हो रही है दास्य रस में। फिर दास्य रस में जो कमी है वो पूरी हो रही है साख्य रस में। सो लाइक दैट। अब लेकिन अब कमी क्या है, कमी वैसे है नहीं, अभी भी समझ, कमी नहीं है, वो परफेक्ट है ना। तो उदाहरण दिया है, जैसे जो भी जीव जिस रस में है तो वो पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में जो है और बेटर और श्रेष्ठ और माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पर्सपेक्टिव से पांचों समान है, कोई भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डिफरेंस है, लाइक दैट, है ना। तो कृष्ण के नाम का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जैसे तो राधा रानी के नाम का भी कोई मीनिंग है? पता है ना, आराधते इति राधा, सबसे बेस्ट आराधना करती है भगवान की, वो राधा है। दूसरा आपने जो बताया था, जो जामिल का जो केस है, तो मैं वो उसको कोई मतलब भगवान से तो आसक्ति रहती नहीं है, वो सिर्फ जस्ट नाम लेता है कि भगवान से आसक्ति रहती है। भगवान से आसक्ति नहीं होती उसकी, लेकिन उसने जो पतन होने से पहले उसने जितनी जो आध्यात्मिक क्रियाएं करी होती हैं, ब्राह्मण होता है वो, तो उसने शास्त्र पढ़े होते हैं और बहुत सारी उसने क्रियाएं करी होती हैं, तो उसके कारण भगवान, अब भगवान क्या बताते हैं, है ना, जिसने थोड़ा भी अगर मेरे लिए किया है कुछ, तो भगवान उसे नहीं भूलते, ठीक है। तो भगवान को पता था कि ये इसका पतन हुआ है ना, लेकिन अब इवन इसलिए बताया, इवन एक भक्त का अगर पतन भी हो जाता है, भक्ति के मार्ग से वो च्युत हो जाता है, तो भी भगवान उसे त्यागते नहीं हैं। टेक्निकली उनको बोलते हैं योग भ्रष्ट, योग के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तो गीता में भगवान क्या बताते हैं, तो ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं उनको मैं फिर से अवसर देता हूँ। कैसे? उनको अगला जन्म किसी ब्राह्मण कुल में या वैष्णव के कुल में वो जन्म देंगे, तो जिससे उसको बचपन से ही भक्ति का चांस मिले और वहाँ से फिर वो प्रगति करे। तो इवन अगर वो, अब ये तो अगले जन्म की बात है, लेकिन वो जो अवसर है भगवान इस जन्म में भी दे सकते हैं, हाँ, डिपेंड करता है वो भक्त के ऊपर। तो अजामिल का केस ये था कि भगवान कि अजामिल को भगवान ने बुद्धि दी कि वो अपने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा आसक्त है, अर्थात छोटा पुत्र है, तो उसका नाम वो नारायण रखे। भगवान ने प्रेरणा दी ना उसको, वरना कुछ और भी नाम रख सकता था। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान क्योंकि उसे बचाना चाहते थे उस चीज़ से, उसने वो सारे पाप कार्य किए तो उससे वो मुक्त हो जाए और मेरे पास आ जाए, उसके लिए भगवान पूरी व्यवस्था कर रहे थे। तो इसलिए उसने, उसकी आसक्ति देखा जाए तो बच्चे से थी, ठीक है, लेकिन उसने पहले जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं करी थी उसके कारण भगवान ने उसको ये सद्बुद्धि दी कुछ कि वो नारायण नाम रखे और नारायण इस तरह से पुकारे। तो इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में इसी वृत्तांत से फिर ये एक कल्चर है कि बच्चों के नाम जो भगवान के नाम पे रखे जाते हैं, ताकि क्योंकि माता पिता हैं उनकी आसक्ति तो बच्चे से ही है। अब माँ है, माँ को बोलोगे नहीं बच्चे से मत रखो आसक्ति, तो संभव नहीं है उसके लिए। अगर बोल भी दे, जैसे मैंने भी ऐसे बताया है कि इस जगत में कोई प्रेम नहीं है और इसकी अपेक्षा मत करना, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये कठिन है। कारण क्या है? आसक्ति। और विशेषकर माताओं में, स्त्रियों में ज़्यादा है आसक्ति। तो इसलिए माँ के लिए, माँ को अगर बोलोगे कि देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो तो
वो तो जो है मल और मूत्र का पिंड है। तो माँ को माँ तो तुम तो वैराग्य डेवलप करो ये, इसलिए तो माँ क्या बोलेगी? नहीं कोई बात नहीं। माँ तो बोलेगी अच्छा इसका मल ठीक निकला है ना, हाँ इसका पेट सही है, ओके बहुत बढ़िया, उसको उसमें आनंद आएगा। है ना, कि इसका मल सही से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो माँ के लिए क्या है, आप बोलोगे कितना भी आप फिलॉसफी बोल दो, कितना भी आप पारिवारिक जीवन के विषय में बोल दो, वो नहीं कर पाएगी, ये ना वो अपने बच्चे से अनासक्त हो जाए, संभव नहीं है माता पिता के लिए। और अधिकांश लोगों के लिए, तो मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, बट अधिकांश इवन पुरुषों के लिए भी, अधिकांश लोगों के लिए बहुत कठिन है। तो इसलिए तो बताया, इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम से धीरे धीरे आसक्ति हो, और जिससे आसक्ति है तो उसका नाम भगवान के नाम पे रख दो, तो एटलीस्ट भगवान का नाम तो चलता रहे कम से कम। तो हम लोग तो हैं अजामिल जैसे ही हैं, तो हो सकता है जैसे अजामिल के लिए यमदूत विष्णुदूत आ गए बचाने, तो हमें भी शायद विष्णुदूत बचा लें, शायद, क्योंकि हम तो कलयुग में हैं अभी। वो तो ये तो जो अजामिल के वृतांत था वो कब का था? सतयुग का था वो तो, है ना। सतयुग में तो फिर भी वातावरण अच्छा था। हम लोग तो कैसे वातावरण में हैं? हम लोग ऐसे वातावरण में जहाँ पे गणेश पूजा पे डीजे बजते हैं, जहाँ गणेश चतुर्थी पे कामुक गाने, जो पूरे गुणों के अंदर रजोगुण तमोगुणी जो चीज़ें हैं उससे हम पूरे प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें? और प्रभुपाद अजामिल वाला वृतांत है, वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अजामिल था तो उसने तो बस एक दृश्य देखा, उससे उसका पतन हो गया। हम तो रोज़ कितने दृश्य देख रहे हैं, कितने सारे दृश्य देख के हम आए हैं भक्ति में। और भक्ति में आने के बाद अगर हम जैसे अगर आप मान लो मुंबई में हो, मतलब इंडिया में तो फिर भी ठीक है, इतना नहीं है, और विदेश में हो तो विदेश में तो क्या स्थिति है? वहाँ तो कोई, यहाँ तो हम बोल सकते हैं माताओं को साड़ी में आओ, वहाँ तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा कवर करो अपने को, यही बोल देंगे तो केस लग जाएगा आपके ऊपर, हैं। आजकल पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर भी केस लग सकता है। वो साड़ी कैसे बोल रहे हो, हमें साड़ी पहनने के लिए, हम तो जो हमें अच्छा लगेगा वो पहनेंगे। और मान लो कोई माता जी तैयार भी हो जाए साड़ी पहनने के लिए, तो उनको बोलो कि आप घूंघट पहनो, घूंघट पहनने को क्यों बोल रहे हो हमें, है ना, क्या पता उसके लिए केस कर दें। तो हम तो ऐसे वातावरण में हैं कि जिसमें जो हमने बताया महापाप माँ, जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और नारी स्वतंत्रता और इस सब के कारण, और आजकल तो होमोसेक्सुअलिटी, पता नहीं कितनी तरह की सेक्सुअलिटी आ गई है। कोई बता सकता है? यूथ प्रीचिंग वाले बता सकते हैं कितनी टाइप की सेक्सुअलिटी है अभी? LGBT तो है, हाँ 4-5 पे जो सेक्सुअलिटी बोलते तो मतलब बूढ़ा बच्चे के साथ, मतलब है ना, बहुत विकृत स्थिति है कलयुग में। तो प्रभुपाद कहते हैं अजामिल ने तो एक दृश्य देखा, हम लोग तो दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए हरि नाम, हम अगर हमारी पतित स्थिति समझते हुए, है ना, जो भक्तों के संग में हरि नाम कर लें, अच्छे से श्रवण कीर्तन में भाग ले लें, और सेवाओं में अपने आप को लगाएं अच्छे से, और उसमें जो भी कष्ट उसको सहर्ष स्वीकार करें अपने शुद्धिकरण के लिए, तो क्या है, तो हमारे लिए कोई उम्मीद है कि हम अंत में भगवान का नाम बोल पाएंगे। जैसे गांधी जी ने अपने लाइफ में कोई भक्ति नहीं करी, हाँ, मरते टाइम उनके मुँह से हे राम निकला। हाँ, जो लोग तर्क देते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अपन ऐसा बोलते हैं कि जिंदगी में जब भक्ति करेंगे तब जाके एंड में नाम ले पाएंगे भगवान। लेकिन गांधी जी के साथ अपना वो समानता नहीं कर सकते ना। एक तो चीज़ है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सही में गांधी जी के मुख से राम निकला कि नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारा प्रचलन है ना। मुझे मतलब वैसे तो जब गांधी जी को फादर ऑफ नेशन घोषित कर दिया था उस समय, लेकिन आजकल आप देखो कई लोग आके बाहर आके बोल रहे हैं कि आज़ादी जो है वो गांधी जी के कारण नहीं मिली, वो सुभाष चंद्र बोस के कारण मिली, राइट। अभी आके वो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, और गांधी जी के कारण डिले हो गई, और ठीक है। आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये जो अहिंसा है, अहिंसा से कौन जाएगा भाई, ब्रिटिशर्स के लिए तो आराम है, हाँ तो अहिंसा करते रहो, हम शासन करते रहेंगे है ना। मतलब अहिंसा से कौन परेशान होने वाला है? अहिंसा तो अहिंसक व्यक्ति है वो तो, हाँ तो बैठा रहे अपने कोने में, तो सत्याग्रह करता रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, हैं, हम अपना करते रहेंगे। तो ये जो चीज़ है, जो गांधी जी का एक फिगर जो बनाया गया है,
ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी रियलिटी है, क्योंकि प्रोपोगेंडा है वो, ठीक है। अब फिर बात आती है, चलो मान लेते हैं कि कुछ लेवल पे उनमें महानता थी, क्योंकि प्रभुपाद कई जगहों पे कोट भी करते हैं, जैसे गांधी जी जो हैं इतने बड़े स्तर पे पूरे देश को लीड कर सके, तो साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो महानता है ही। और उसमें बताते हैं कि उन्होंने तपस्या का जीवन था उनका, है ना, सादा जीवन था वो, बहुत ही मतलब एक वस्त्र में ही घूमते थे, और है ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी दिखती हैं उनमें, ठीक है। और यस, कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं, तो हमें पता नहीं, ठीक है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि राम उनके मुख से निकला, वी डोंट नो, ठीक है। और फिर ये जो तर्क है कि यस, तो हम भी लास्ट समय पे हम पूरे जीवन भर हम भोग करेंगे और लास्ट में फिर भगवान का नाम ले लेंगे, तो एग्जैक्टली वो गांधी जी के इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि गांधी जी भगवद गीता भी पढ़ते थे, है ना, मायावादी टीका पढ़ते थे, वो बात अलग है, वो एटलीस्ट गीता पढ़ते तो थे कम से कम, कुछ तो सतोगुणी एलिमेंट था उनके जीवन में, है ना। तो अभी कोई व्यक्ति जो पूरा रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, वो अपने आप को कंपेयर करे एक सतोगुणी व्यक्ति से, तो कंपैरिजन ही वो गलत है ना। यस, एक सतोगुणी व्यक्ति के लिए संभव है कि वो भगवान का नाम शायद स्मरण कर ले, क्योंकि उसका जीवन सतोगुणी रहा है, ठीक है। तो उसके लिए संभव है कि वो सतोगुण से भी वो बाहर निकल जाए। लेकिन जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहा है, उसकी तो अगर जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं हो तो असंभव है। ऐसा अजामिल के केस में, अजामिल का भी आप बोल सकते हो रजोगुण तमोगुण से पूरा प्रभावित था, है ना, वैश्या के साथ संग कर रहा था, उससे जो है संतान उत्पन्न कर रहा था, उसके हाथ का खा रहा था। तो ये सारे बताएं, ये सारे बहुत पापमय कृत्य हैं, पूरे तमोगुणी कार्य हैं ये सारे। तो अजामिल तो पूरा तमोगुण में था, लेकिन क्योंकि भगवान की कृपा थी तो उससे वो बच गया, हाँ, वो भगवान का नाम ले सका, क्योंकि उसने पहले भक्ति करी थी और उससे उसका पतन हुआ। तो भगवान जानते हैं, ठीक है, कमज़ोर पड़ा, पतन हुआ, तो भगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अवसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है ना, उसको तो भगवान और उसको वो बताते हैं कि 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, ऐसे लोगों को तो मैं और नार की स्थिति में डालता हूँ, जो लोग भगवान के कृपालु होने का दुरुपयोग करते हैं। वही है कि मैं पाप करता रहूँगा, है ना, और अंत में फिर भगवान का स्मरण कर लूँगा, तो नहीं होने वाला ऐसा, है ना, वो नहीं होगा। इनफैक्ट बताया, वो सोचो आप, जो ढोंगी गुरु है उनको ही अवसर नहीं मिलेगा, जो ढोंगी गुरु हैं, है ना, जो कृष्ण कथा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कथा करने के लिए वो पैसे ले रहे हैं, प्रोफेशन बना लिया उन्होंने। हम प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति से कथा सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के ऐसे नहीं बोल पाएगा। वो आपको जो प्रोफेशनल रिसाइटर है, वो आपको राधा कथा सुनाएगा, राधा रानी बड़ी सयानी हैं, वृंदावन में राधे राधे हैं, ज़ोर से बोलो राधे राधे, है ना, ये होगा प्रोफेशनल रिसाइटर के उसमें, हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं है, तो फिर वो यही बताएगा, सारी आसक्ति छोड़ो, राधा तो भी ठीक है। पहले तो इस जगत के जो संबंध है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसमें जो घुसे पड़े हैं। तो ये चीज़ जो प्रोफेशनल रिसाइटर वो नहीं बोल पाएगा। तो जो ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, जो कि बाहर से दिख रहा है कृष्ण कथा कर रहे हैं, है ना, इवन वो भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे, अंत में उनको भी नरक जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, यमराज के दर्शन होंगे शुद्ध भक्त के, लेकिन अलग रूप में, हैं। तो इसलिए बताया, इतना सरल नहीं, एक्चुअली कोई मजाक नहीं है भगवत धाम जाना, है ना, बहुत गंभीर चीज़ है ना। और ये लोग जो अब वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में जाके ये लोग जो इतना चीप बना देते हैं, है ना, जो गोपी भाव है, इसको इतना चीप बनाते हैं लोग, बहुत मूर्ख लोग हैं। और ये थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है तो लोगों को, और उनसे भी ज़्यादा जो मूर्ख लोग हैं उनको मूर्ख बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे आप पहुंच जाओ तो आपको कोई राधा कुंड पे बैठा हो बाबा जी मिल जाएगा, बोलेगा तुम्हारा ये स्वरूप है, तो आपको बता देंगे तुम इस रस में हो और तुम्हारा ये नाम है, तुम ये गोपी हो, तो आज से साड़ी पहनना शुरू करो, है ना, साड़ी पहनो और मेकअप लगाओ और मेकअप करके मेरे सामने आना। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में श्रृंगार होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अभी अभ्यास करो, ये अभ्यास है और तुम्हें फिर सिद्ध देह मिल जाएगा, ये तुम्हारा सिद्ध देह है, उन्होंने बताया ना, स्वरूप सिद्ध अवस्था। तो अभी अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको अभी बता देंगे, तो तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये है, और ये तरह से, इस तरह से तुम अभी जीवन जियो। एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो ऐसे ही गए एक आश्रम में, वहाँ पे वृंदावन में,
तो गए तो वहाँ पर एक फॉरेनर था एक, है ना। फॉरेनर को मूर्ख बनाना और आसान है, बेचारा वो आया ही है कुछ ढूंढने के लिए, है ना, कुछ आध्यात्मिक ढूंढ रहा है। अब उसको ये लोग मिल गए तो वो सब ट्राई करते हैं। फॉरेनरों के केस में ऐसे ही होता है, वो सब ट्राई करते हैं, वो जो मिल जाता है और ट्राई करते करते अब जिसमें उनको लग रहा है तो उसको फॉलो करते हैं वो। हाँ, तो ऐसे एक फॉरेनर दिखा वहाँ, तो क्या वो है ना बहुत ही अलग पोस्चर में खड़ा था, हैं, बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा था वो, एक टांग पे खड़ा है और अजीब से पोस्चर पे खड़ा है वो। तो इन भक्त ने जाके पूछा है तो ये क्या है, आप ऐसे क्यों खड़े हो? बताया मुझे मेरे गुरु ने बताया है कि मैं मोर हूँ, भगवान की लीला में मैं मोर हूँ, और अभी उन्होंने मुझे बता भी दिया इस नाम का मोर हूँ, है ना, और ये मेरी एग्जैक्ट सेवा रहती है इस तरह से। तो मैं अभी से ही वैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी से ही मैं एक्टिंग शब्द तो भक्त बता रहे थे, तो अभी से ही मैं वैसा व्यवहार कर रहा हूँ ताकि तो भी ट्रेनिंग उसके बाद प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी मेरे गुरु ने क्या है मुझे ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं, अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं, और फिर भगवान की लीला में फिर मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा ये मोर के रूप में। तो ये तो मोर है, ऐसे ही आप पहुंचोगे तो मिल जाएंगे आपको, गोपी वाले भी मिल जाएंगे, ज़्यादातर तो गोपी वाले मिलेंगे, तुम्हें गोपी, सब गोपी बनना चाहते हैं नहीं। जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं सब, तो अधिकांश लोग जो हैं वो यही इच्छा रखते हैं और फिर वो चीटिंग होती है उनके साथ। तो इसलिए तो ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को भी नहीं मिल, वो क्योंकि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, है ना, तो इवन वो लोग भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे अंतकाल में। तो उनका छोड़ दो जो पूरे भौतिक जीवन में लगे हुए हैं और पूरे जीवन भर कोई श्रवण कीर्तन नहीं है ना, और फिर वो बोलें कि हम लास्ट में भगवान का नाम ले लेंगे, मजाक नहीं है। हाँ, इसलिए तो कुलशेखर अलवार ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि भगवान अभी मेरा मन बिल्कुल, अभी मैं स्वस्थ हूँ, मन सब बिल्कुल ठीक है, तो अभी मुझे मृत्यु आ जाए, ताकि अभी अगर मैं देह त्याग करूँगा तो अभी आपका स्मरण करते हुए मैं त्याग सकता हूँ। लेकिन जब स्वाभाविक रूप से जब मरण अवस्था होगी तो उस समय तो क्या होगा, उस समय तो कंठा विरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, उस समय तो पूरा जो शरीर है पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा। और ये आप अनुभव कर सकते हो जब हमें फीवर होता है। यहाँ से कितने लोग हैं इनको आज तक कभी एक बार फीवर नहीं हुआ? कोई नहीं है ना। अच्छा बताओ कितने लोग हैं फीवर में 16 माला हो गई जिसकी, है कोई? अरे रियली सिद्ध अवस्था में फिर तो मतलब एक स्तर पे आप शरीर से ऊपर उठ गए हो। इसका मतलब यही है, क्योंकि हम देखते हैं फीवर होता है किसी को तो हम बोलते प्रभु जी माला हो ही नहीं पा रही, माला होना क्या, माला उठा नहीं पा रहे, शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, राइट। वो तो आप अनुभव कर सकते हो कि आप भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा उस लेवल का, राइट। तो फीवर में ये स्थिति है। जब मृत्यु का तब क्या होगा? मृत्यु में पता है, मृत्यु में तो और हाई डिग्री फीवर होता है, मतलब 106 107 पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो शरीर छोड़ने का समय आता है। हाँ, कंठ, वही कुछ आप बोल नहीं सकते, बहुत ही असहाय स्थिति होती है। उस असहाय स्थिति में कैसे भगवान का स्मरण होगा? मतलब कॉन्शियस नहीं रह पाता व्यक्ति। यू हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले कॉन्शियस होना प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन पता है मृत्यु के समय तो ऐसी स्थिति होगी कि यू विल नॉट बी कॉन्शियस। तो इसलिए बताया है वो तो फिर वही है। इसलिए जैसे अजामिल की स्थिति है, अजामिल को भगवान ने स्मरण कर लिया था, तो इसलिए अगर जिसने जीवन में भक्ति करी है ना, और अगर उसने वैष्णव की सेवा करी है, गुरु की सेवा करी है, गुरु प्रसन्न है, गुरु के प्रसन्न से कृष्ण प्रसन्न है उससे, तो एटलीस्ट कृष्ण उसका स्मरण कर रहे हैं, तो कृष्ण कुछ ना कुछ व्यवस्था करके उसको निकाल लेंगे। खुद से कोई वो जो ऐसा जो बोल रहे हैं ना, वो लोग खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है अभी उनको, है ना। उनको पता नहीं है कि वो खुद से इवन खा भी नहीं सकते, पचा भी नहीं सकते। भगवान का स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है। भगवान का स्मरण क्या, खुद का नाम भी स्मरण नहीं कर सकते अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो, है ना। तो इसलिए ये लोग तो मूर्ख लोग हैं, तो उनको समझा सकते हो, समझाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट हम समझें। हाँ, तो इसलिए मजाक नहीं है। भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही गंभीर विषय है, और ये जो गोपी भाव है वो तो और भी गंभीर विषय है, सबसे उच्च है। तो ये चीज़ हम अच्छे से समझें। ओके।
और कोई जिज्ञासा है? और जिज्ञासा है तो क्या आप लोग बताओ, अभी कंटिन्यू करें या विराम दें? कंटिन्यू करें? हाँ, अभी तो कथा चल सकती है नहीं? हाँ, एक्चुअल कथा यही होती है, जब प्रश्न पूछते हैं और फिर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सतोगुणी लोगों का चांस रहता है कि भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो भी यहाँ प्रश्न है, तो अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, तो अभी जैसे मैंने कहा कि सतोगुणी व्यक्ति के ज़्यादा चांस हैं भगवान का स्मरण करने की, लेकिन मायावादी लोग जो हैं वो तो भगवान, मतलब उनका सतोगुणी जीवन है, लेकिन तो क्या वो भगवान के पास जाएंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे? एक्चुअली बताया, मायावादियों की विशेष स्थिति है। मायावादी यस सतोगुणी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करेंगे तो क्या भगवान को वो एक वार के जैसे लगता है कि वो लोग वार कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, है ना। भगवान को वो प्रसन्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कृष्ण कौन है? मैं ही हूँ। तो जो मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ और इसको सोच के वो एंजॉय करते हैं। हाँ, दंड धारेण मात्रेण नरो नारायण भवेत, तो मैं ही नारायण हूँ। तो इसलिए पता है, इसलिए क्या है, क्योंकि वो अपराधी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सतोगुणी व्यक्ति है, लेकिन अगर अपराधी है तो अपराधी जो है तो वो भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो इस तरह से करेगा ना। इसलिए पता है, अंडरस्टैंडिंग भी सही होनी चाहिए। वो सोच रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो उसमें तो क्या है, वो तो फिर उसकी पतित अवस्था होगी। ठीक है, तो होता है मायावादी, कृष्ण अपराधी। जो कृष्ण अपराधी हैं वो कैसे जाएंगे कृष्ण के पास? जो भी कृष्ण अपराधी हैं वो जाते हैं यमराज के पास, है ना। चाहे सतोगुणी हो तो भी। हाँ, ये एक स्पेशल केस है, सतोगुण में रहकर अपराध करना। तो इसलिए बताया, सिर्फ इसलिए मैंने बताया सतोगुणी व्यक्ति के जाने के चांस हैं अधिक कंपेयर टू रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के। ठीक है, ऐसा नहीं बोला मैंने कि सतोगुणी व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, नहीं। सतोगुणी व्यक्ति के चांस हैं नरक जाने के भी, क्योंकि क्या होता है, सतोगुण में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? अहंकार आ जाता है कि मैं बेहतर हूँ सबसे, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा आता है ना। तो फिर क्या होता है, वो अहंकार में आके फिर अपराध करने लगता है, और जहाँ अपराध होते हैं तो फिर पतन होता है फिर। ठीक है, रजोगुण कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। एक्चुअली पता है, हमारी जो अभी जो अवस्था है, तो इसमें हम गुणों का यूज़ कर सकते हैं भगवान की सेवा में। ठीक है, लेकिन उस स्तर पे रहना नहीं, उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप सोचो, रजोगुण, अगर कोई बहुत रजोगुणी व्यक्ति है, ठीक है, तो जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो यस, तो उसको वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत उसको उसके गुण के अनुसार नियोजित किया गया है कि ठीक है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम ठीक है धर्म के लिए लड़ो, धर्म की रक्षा करो। लेकिन अंतोगत्वा उसको फिर उससे ऊपर के स्तर पे आना है ना। अर्थात यही कि भगवान को पूर्ण शरणागत हो, और ये जो रजोगुणी स्वभाव है ना, इसको अल्टीमेटली जो गुणों से उत्पन्न है, भौतिक गुणों से उत्पन्न है, इसको ओवरकम करे। लेकिन वो ऐसे ही होगा, जब वो अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगाएगा, धीरे धीरे फिर वो उन गुणों के प्रभाव से भी निकलेगा। अब धीरे धीरे हो सकता है उसमें कई जन्म भी लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक जन्म में वो उस गुणों के प्रभाव से निकल जाए, है ना। तो क्योंकि गुणों का प्रभाव बहुत पावरफुल है, तो इसलिए हो सकता है कई जन्मों तक वो अपने गुणों के अनुसार नियोजित है, तो फिर कई स्थिति आएगी कि वो गुणातीत हो जाएगा। और अगर उसे अवसर मिले भगवान की शुद्ध भक्ति में लगने का शुरुआत से ही, तो संभावना है कि वो तुरंत गुणों के प्रभाव से ऊपर आ जाए। लेकिन ये बहुत ही विरले ये होता है कि तुरंत कोई गुणों के प्रभाव से ऊपर आ जाए, रेयर फिनोमेना है। जनरली तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, वही साधना, तपस्या, ये सब करते हैं, भगवान की कृपा और मिले, गुरु की कृपा हो, और फिर धीरे धीरे भक्तों के संग से तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित, तो धीरे धीरे सत्वगुण में आता है पहले, और सत्वगुण में आते फिर आके फिर वहाँ से वो
गुणातीत हो सकता है, ठीक है, ये जनरल है। लेकिन कभी कभी कोई डायरेक्ट भी जा सकता है, जैसे अजामिल का हमने देखा, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं गया, अजामिल को अवसर दिया फिर वापस तपस्या करने के लिए। उस समय यमदूतों से बचा लिया विष्णुदूतों ने, बट ऐसा नहीं कि उस समय उसको वैकुंठ लेके चले गए। बोला नहीं, अब तुम इतने सारे तुम कर रहे थे कार्य, वे सब छोड़ो, अब तपस्या करो और फिर जब तुम तैयार होगे तब हम वापस आएंगे तुम्हें लेंगे। इसमें आता है जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पर्वत में आता है कि जो डीमन है भगवान को मारने के लिए बार बार उसमें स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान इतने दयालु है कि फिर उनको भी साइन मुक्ति मिल जाती है ऐसा। तो भी हमने देखा मायावादी का, तो दोनों में से कौन ज़्यादा, वो भी अपराधी? नहीं, जो असुर है, असुर देखो, असुर एटलीस्ट क्लियर है ना कि देखो मैं दुश्मन हूँ। मायावादी क्या क्लियर नहीं है, वो सामने दिखा देखो मैं कृष्ण कथा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर वो अपनी जो उसकी जो द्वेष भावना है वो उसको छुपा के रख रहा है, और वो समय आने पर उसको प्रकट करेगा। लेकिन जो असुर हैं, असुर द्वेष कर रहे हैं, भगवान को शत्रु समझ रहे हैं, वो एटलीस्ट क्लियर है, समझ लो। मतलब एक शत्रु है जो क्लियर उसने डिक्लेयर कर दिया मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो उससे इतना खतरा नहीं है जितना उससे है जो आपके सामने दोस्त बन के बैठा है और अंदर अंदर शत्रुता की भावना रख रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा दंड है ना। तो इसलिए जो ऐसे असुर होते हैं तो भगवान आते हैं, उनका वध कर देते हैं। उनका वध करने से वो उनको दंड मिल जाता है उस समय, और क्योंकि भगवान ही डायरेक्ट वध कर रहे हैं इसलिए उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। लेकिन मायावादी के केस में जो है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है हो। हाँ, क्योंकि वो बार बार, क्योंकि वो द्वेष भावना तो है कृष्ण के प्रति, और लेकिन उसको वो आवृत कर रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए आप देखो वृंदावन में जितने भी अधिकतर जो कृष्ण कथा कर रहे हैं तो अधिकांश जो मायावादी हैं, है ना, ये मायावादी विचारी है। तो आप उन्हें कृष्ण कथा सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ तो कृष्ण का ही गुणगान कर सब कुछ करें, लास्ट में आएगा पॉइंट कि हम ही कृष्ण हैं, बिल्कुल लास्ट में समझ लो। तो हिडन असुर है, इसलिए बताया ना, हिडन असुर है, वो छुपा हुआ असुर है। इसलिए आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों को ये फिलॉसफी पसंद आती है। शिव जी ने, शंकराचार्य ने इसलिए तो इस फिलॉसफी को, इसका प्रचार किया ना, ये जो असुर लोग हैं वो इससे आकर्षित होंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता रहेगा कि हम जो हैं, हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं आध्यात्मिक, लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, इज अ लास्ट स्नेयर ऑफ माया, अल्टीमेटली वो है माया में। तो इसलिए उनको रिजल्ट मिलेगा वो भी माया के अंतर्गत ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो बार बार ये सोचना कि मैं कृष्ण बन जाऊंगा, कृष्ण बन जाऊंगा, इसको कोई तो उसके लिए, उसी वजह से तो हम लोग हैं यहाँ पे, कृष्ण बनना चाहते हैं, इसलिए तो इधर हैं भौतिक जगत में। तो तब तक दंड मिलता रहेगा। तो जब समझेंगे नहीं हम कृष्ण नहीं, हम कृष्ण के दास हैं, तो जब तक उस भावना में आके वो प्रयासरत नहीं रहता है तब तक उसको दंड मिलता रहेगा, उसे कष्ट मिलते रहेंगे। एक काम करते हैं, पर्सनली कर लेंगे चर्चा अभी दिन को अगर कुछ सेवाएं भी होंगी, है ना, तो यहाँ विराम देते हैं, पर्सनली अपन चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।